का फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से वहाँ पर भी आपको हमारा जानकारी हमारी मिल जाएगी। तो ये वो ट्विटर का हैंडल है, डेली लाइव शो NSO 365, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बताइए, प्रतीक कौल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहते हैं मैंने पॉज कर रखा था। चलिए साहब, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तो ही अब तक की बात। नारायण शंकर रमन जी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार पुनः। बहुत सारी न्यूज़ है आज की, बहुत सारी न्यूज़ में सबसे पहले कौन सी न्यूज़ लें? उस न्यूज़ को ले लें जिस न्यूज़ को लेकर हम चलते थे, जिस न्यूज़ को लेकर हम चले, जिस न्यूज़ को लेकर अक्सर अपन सस्पेंड हो जाते हैं। कोई काम करते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो कंग की गुगा कर देता है ट्विटर हमको। अजय चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं, जब आप लोगों को ये एहसास होता है कि हाँ इसके पीछे बहुत मेहनत है। कल या परसों कोई सज्जन थे, बोले बड़ा इजी है, 2 घंटे आ जाओ, 2 घंटे न्यूज़ देख लो और आ जाओ। भगवान करे जल्दी आपको भगवान ऐसा ही चैनल बना कर दे, आप भी उसमें जल्दी से। आपके पास वैसे है, आप सब लोग अपने चैनल ऐसे जो जिनको लगता है बहुत ईजी है, हम खुद भी कहते हैं काम बहुत ईजी है, आप लोग अपने अपने चैनल स्टार्ट कीजिए, है ना। चलिए बताओ कैसे कैसे आईडी बनाते हैं। खलनायक आए, नाम ही खलनायक है। हेलो अंधभक्तों। अच्छा, अंधभक्त, चलो मान लो अंधभक्त भी है, तो भी भक्त लगाए तो भला ही है। तो मेरे प्यारे खलनायक जी, हेलो मेरे चमचे, कैसे हो? कुत्ते की लार वाले बिस्किट खाने वाले मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप? पप्पू स्पेशल पेय पदार्थ ओक लगाकर पीने वाले मेरे चमचे भाई, कैसे हो? खैरियत? चलिए ठीक है भाई, थोड़ा सोच समझ के आया करो इधर। नमस्ते हेमंत शाह जी, सोच समझ के आया करो। पीएम फंड का फैक्ट चेक ऑन न्यू ट्विटर आईडी। ठीक है सर, ठीक है, करेंगे। ठीक है, तो चमचे भूल जाते हैं। गुरु जी आपकी क्लास की अब तो आदत लग गई है। नरेश जहांगीर जी बढ़िया है, अच्छा है, राष्ट्रवाद की आदत लगनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। किस चीज़ को? उसी चीज़ को लेकर शुरू करेंगे कि रिमूव टेहरी मॉस्क। ये लिखा था, रिमूव करने के लिए लिखा था, रिमूव हो गई। उसके बाद ऐसे जामा मस्जिद का के बना हुआ था, कभी ऐसा था, फिर क्या से क्या हो गए देखते देखते। ओह, है ना, क्या हो गया, ये गजब हो गया जी, बड़ा आफत हो गई। ये आज की सुबह की लेटेस्ट तस्वीरें, सब खत्म, गया, टाटा बाय बाय। अरे गजब 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 गजब, आपका अंदर से शानदार होता है, सुने बिना रह नहीं सकते। धन्यवाद विजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लो भाई, खत्म, गया, टाटा बाय बाय, आइयो, एकदम खाली हो गया रब्बा। इधर पे कल कुछ था। शशांक जैन कहते हैं शशांक सिंह कहते हैं डेमोलिश नहीं, हमने तो रिमूव कहा था, डेमोलिश कहा ही नहीं था। अब रिमूव कहा था तो रिमूव हो गया। अब बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं। एक हमारे फादर अब्दुल जोसफ चन्नी, कैसे कैसे नाम रखते हो, और इनका आईडी है, मतलब ट्विटर हैंडल है @देसी गोट। अब बकरी काय बन जा रहे भैया, अब्दुल आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे हैंडल मत रखा करो। या उसकी के लिए रखा है। राकेश चंद्र कहते सर, हम सब भारतीयों के लिए कितना कठिन कार्य कर रहे हैं, आपको दिल से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमने कहा था हटाओ, रिमूव नॉट डिमोलिश, 5 जिहादी फाउंड, आने दो आने दो। हटाने की बात थी तो हटा दिया, हटा के दूसरी जगह लगा देंगे, इसकी कहाँ बात हुई थी, इसकी कहाँ बात हुई थी। तो आ गया अवैध टेहरी की अवैध मस्जिद को बैराड़ी टेहरी में शिफ्ट किया जा रहा। उरी बाबा रे बाबा, न्यूज़ 18 ने खबर चला दी, उत्तराखंड टेहरी डैम में झील के पास बनी अवैध मस्जिद की जा रही है शिफ्ट। लो जे भी आ गया। अरे गजब गजब गजब, मस्जिद को बैराड़ी शिफ्ट किया जा रहा। अरे 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 साहब, जैसे ही आया वो अपने जो कट्टर वाले हैं, तलवार जिनकी निकलती है, बड़े कष्ट में आ गए। भैया ड्यूटी ऊंची नहीं है, शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा तसल्ली तसल्ली। अरे बड़ी जल्दी हाथ का लड्डू पिघल जाता है। ये बेचारे वो हैं जो अपनी खुशी में भी खुश नहीं हो पाते। मतलब इनकी स्थिति मालूम कैसी है? इनकी स्थिति ऐसी है कि अगर इनकी शादी हो रही हो, स्टेज पे बैठे हों और जाके कोई कह दे इनके कान में, ये तो फलाने की गर्लफ्रेंड है, बारे साहब, ये अपनी शादी तोड़ देंगे वहीं के वहीं। इन्हें भरोसा ही नहीं है। बोले ना अब मुझे करनी नहीं, उठ के चल देंगे, बेचारे चले जाएंगे। बड़ी जल्दी पेट का पानी हिल जाता है। भाई पेट का पानी किसका हिलता? उनका हिलता है जो कुछ करते नहीं है। जो करते हैं उनका नहीं हिलता, जो करते हैं बहुत गंभीर होते हैं, है ना। तो हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं, न्यूज़ 18 की ये खबर पूरी तरह से झूठी, फेक, भ्रामक और फर्जी है। ठीक है, फर्जी खबर है, फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसको समझ लीजिए मैटर क्या है। जिनको टेहरी मस्जिद के बारे में मालूम नहीं है वो बातें कर रहे हैं। आइए हम बता दें ये मस्जिद आई कहाँ से। ये मस्जिद तब आई जब टेहरी डैम बनाने के लिए जो मज़दूर आए उसमें कुछ मुसलमान थे। तो उन्होंने सबसे पहले बोले कि हमको यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए। तो उन्होंने एक जगह किसी से मांगी ही नहीं, ऐसी एक जगह बना ली। अब तमाम कंस्ट्रक्शन साइट थी उस पर किसी ने बना लिया। ठीक है, पहले एक छोटा सा आला टाइप बनाया, फिर वो बारिश वारिश आई तो उस पर छप्पर अप्पर डाल दिया, फिर धीरे से 1-2 टीन लग गई, फिर बोले थोड़ी और लगा लो। ये सब वहाँ की जो ख़राब वाली टीन हुआ करती थी वो सब लगाई गई थी। बाद में इसको दूसरे लोगों ने हथिया लिया, उन्हें मौका लग गया। तो ये उनकी बनाई, मज़दूरों की बनाई। मज़दूर आए, नमाज़ पढ़ी, काम किया, चले गए, फुर्र चिड़िया उड़ गई। अब वो जगह मिल गई। आपकी तरह मंदिर छोड़ के नहीं जाता कोई यहाँ पर, फट से वहीं के लोगों ने कब्जा कर लिया। बोले जुगाड़ मिल गई बॉस, इतनी जगह अपनी हो गई, कब्जा करो, फटाफट नई टीन वीन लगा लो, के ऊपर रंग रोगन करके हो गया कब्जा। बोले साहब तो बढ़िया है, चकाचक है। ठीक है, तो शासन प्रशासन ने इसको हटाने की कार्रवाई करी। तो जब ये बुलडोज़र नहीं जा सकता था, तो जब हटाने की कार्रवाई हुई तो भाई जो सामान वहाँ से निकला, तो उस सामान जो बैराड़ी की जो मस्जिद है, धन्यवाद सुब्रता बनर्जी, बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, धन्यवाद। तो जो मस्जिद, जो बैराड़ी की जो मस्जिद है, वहाँ वो सामान रखा गया। उन्होंने बोला भाई ये सामान हमारे मस्जिद का सामान है, मस्जिद को दे दो, हम यहाँ अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, रख लो, तुमको कहीं और बनानी हो बना लेना, अपना प्लॉट खरीदो बना लेना, यहाँ से तो टूट गई। अब सवाल ही उठता, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या सामान ले जा सकते हैं? तो भाई मदाखला दस्ता तो तोड़ के जाता है, उसके बाद जिसको उठाना उठा ले जाओ, कोई मनाही नहीं होती। सामान ले जाने में भी बड़ा अच्छा है। चूहे के मुंह में जब चीज़ हो तो चूहे को पकड़ना नहीं चाहिए, उसको भागने देना चाहिए, तभी आपको बिल पता चलेगा। तो गए, मस्जिद में रख लिया। ठीक है, कल जब ये FIR होगी कि अवैध मस्जिद किसने बनाई थी यहाँ, या अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन किसने किया था, इसका किराया भाड़ा कौन देगा 20 साल का, तो मालिक मिल गया हमको। चोरी हुई, माल जिसके पास पकड़ा गया जेल तो वही जाएगा, ऐसे ही होता ना। तो माल पहुंच गया वहाँ, अब आगे की कार्रवाई भी होगी। अभी ख़त्म नहीं होना है, आप इसको मत समझना ख़त्म हो गया। तो आपकी जो इतनी अच्छी खुशी थी उसमें रंग में भंग डालने एक न्यूज़ आ गई। अच्छा, उनको भी पता है कि बड़े गजब के लोग हैं, वो रुई लेकर आते हैं और फुआ लगा देते हैं और ये उचकने शुरू हो जाता है, ओय 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 ओय, उचकने शुरू हो जाते हैं। भाई पेट्रोल नहीं था उसमें, खाली फुआ था। समझ में आया?
कौआ कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया, कान। हाथ लाया, देख तो ले भाई, कान वहीं के वहीं है, पता नहीं है कुछ, दौड़ पड़े। दौड़ पड़े कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। भाई पता कर लिया करो, ठीक है ना। और लाइक कर लिया करो कम वक्तों, पहले फोकट में बैठ के सुनते ही रहोगे बस। लाइक कर, बटन दबाओ, बटन दबाओ, अंगूठा दबाओ फटाफट जल्दी से। तो पूरा मैटर समझ में आ गया। मस्जिद बनी कैसे थी? जो मजदूर टहरी में काम करने आए थे उन्होंने बनाई थी, वो चले गए, ये अबेंडेंट पड़ी हुई थी, इसको फटाफट फटाफट रंग रोगन करके कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, टूट गई, उठा के उसका सामान ले गए। लोगों ने कह दिया शिफ्ट हो गई, कोई शिफ्ट नहीं हो रही, शासन ने कहीं कोई जगह नहीं दी है इस प्रकार की। और पुलिस ने इस बात को कन्फर्म किया, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को कन्फर्म किया। आपने कभी कहीं ऐसा तो नहीं है सच में ऐसा चल रहा हो, तो वहाँ कन्फर्म हुआ, बोल नहीं भाई ऐसा नहीं है। नाउ विक्टिम कार्ड स्टार्ट्स बाय फेक सेक्युलर। करने सर, विक्टिम में क्या दिक्कत है, करते रहें, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब किसी के मन में टहरी को लेके कोई वो तो नहीं है। हम यहाँ ऐसे बैठ के थोड़ी बात करते हैं। वो एक सज्जन जो बोल रहे थे 2 घंटे न्यूज़ लो हो जाएगा। बाबूजी, हिंदी में कहते हैं फट के 74 होना, सब समझ में आ जाएगी जिस दिन बैठोगे सामने मोबाइल चलाकर, सब समझ में आ जाएगी। फ़ोन लगाना, ग्राउंड लेवल पे पता करना, सुरेश जी धन्यवाद, ग्राउंड लेवल पे पता करना क्या है क्या नहीं है। कोई चैनल, कोई न्यूज़ वाला नहीं बताएगा मस्जिद बनी कैसे थी, हमने आपको बता दिया बनी कैसे थी। कोई नहीं बताएगा कि उसके बाद वो सामान गया कहाँ, क्यों गया, कोई शिफ्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जितने लोग हैं ना, लव यू सर बिट्टू शर्मा, कितना फर्जी आदमी, यहाँ अनिकेत बंसल के नाम से, वहाँ बिट्टू शर्मा के नाम से, अरे राम राम राम, सुधर जाओ कम वक्त तो। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार शर्मा थे। और आपके ट्वीट्स भी देखे आज मैंने, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 222 लोग जुड़ गए ट्वीट नए वाले हैंडल पे, जो प्रोग्राम का हैंडल है ना, उसको हम रजिस्टर्ड भी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये हुई कुल मिला के टहरी की बात। कितने डिसलाइक आ गए बताना जरा। वासिम बहुत परेशान है। वासिम, तुम्हारे लिए आज कुछ लेकर आया हूँ, मस्त मस्त चीज़ें ना, जाना मत, तुम टेंशन मत लेना। इस चैनल के राहुल गांधी हो तुम, तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आता यहाँ, है ना। तो खैर, राहुल गांधी बना रहा हूँ यार, बताओ। संतोष उबले जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो भाई, आइए अब चलते हैं मुद्दे की बात पर। कहाँ से शुरू करें? आपकी सेहत से, और वासिम की भी सेहत की बात है। अब लेकिन वासिम हो सकता है झेयर इंजेक्शन वाला हो, लेकिन वासिम की सेहत की बात है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत वही कर रहा है जो उस तरीके से, जिस तरीके से जिसको समझ में आ रहा है उसको उस तरीके से समझा रहा है। इंडिया स्लैप्स टिट फॉर टैट ट्रैवल कर्ब्स ऑन यूके नेशनल्स। अयो, चांटा मार दिया ब्रिटेन को, मालिक को। मालिक, हमारे मालिक हैं वो लोग, मालिक लोग गोरे, अरे बाप रे बाप। एक गाना भी था ना, गोरे 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 गोरे, ऐसा कुछ तो भी गाना था। बेचारे, गाल लाल हो गया आज। टिट फॉर टैट, क्या टिट फॉर टैट कर दिया। एक तो ये इंडिया कुछ भी करता रहता, बड़ी दिक्कत है। तो मोदी जी आ गए तब से इंडिया 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 ज़्यादा करने लगे। हाँ, पहले तो पाकिस्तानी थे ना अपन। कमाल लोग हैं, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो। भाई इंडियन हम तब भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। भारत की बात तब भी करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। कैसे कैसे लोग हैं। अच्छा, तब करते थे तब ओके था, अब करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी है इसलिए ओके नहीं है। हा, अरे गजब। कहाँ से ये ज्ञान लेकर आते हो भाई आप लोग, हमको भी बताओ। 100-200 ग्राम हमको भी लाना है। कमाल। आइए, मुकेश त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? कोविड लाइव न्यूज अपडेट्स। 10 days क्वारंटाइन फॉर ऑल यूके सिटीजन्स अराइविंग इन इंडिया फ्रॉम मंडे रिगार्डलेस ऑफ वैक्सीन स्टेटस। हा, ओहो, अन्याय हो गया रे, तो अन्याय हो गया।
हाँ, भारतीयों के ऊपर, सिर्फ भारतीयों के ऊपर, मार्क माय वर्ड्स, हाँ, सिर्फ भारत, पूरे विश्व में कोई भी आ सकता था। प्रकाश लखानी जी धन्यवाद। पूरे विश्व में कोई भी आ सकता, लेकिन सिर्फ भारतीयों के ऊपर 10 डेज क्वारंटाइन रखा इन्होंने। बोला अच्छा इधर उधर जाने की दिक्कत तो होटल में हो सकते हो। तो तुम्हारे होटल नहीं चल रहे कम वक्त तो ऐसे जुगाड़ से चलाओगे? वाह रे भिखारियों, भीख मांगने लगो, हम ऐसी कटोरे में डाल देंगे तुम्हारे 10 दिन का पैसा। भीख मांगो, कटोरा लेके डाल देंगे। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, क्या बुद्धि है इन लोगों की भाई। पूरे विश्व को अलाउड है, लेकिन भारत से कोई जाएगा तो नहीं, आपको 10 डेज क्वारंटाइन करना है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, भारत ने भी लगा दिया। क्या किया भारत ने? ब्रिटेन के साथ टकराव, वैक्सीन लगाने के बावजूद यूके के नागरिकों को भारत आने पर 10 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। आई शाबाश, ये दिया मिला के। सूत्रों का कहना है कि यूके भारत में आने वाले यूके नागरिकों को आगमन के बाद 10 दिन के लिए घर या फिर दिए गए गंतव्य पते पर अनिवार्य रूप से क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो भाई हम बता दें, घर नहीं दे रहे, जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है उसी में, और पेड फैसिलिटी में आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। ठीक है, तो ये यूके के लिए कर दिया। यूके ने जैसा किया वैसा यूके के साथ कर दिया, हो गया कांड। ठीक है ना। राम राम, जय श्री राम वासिन जी, भगवान श्री राम आपका भला करें। अप्लाइड कोडर कहते हैं सर जी, आई एम वॉचिंग योर वीडियो सिंस 2 years। योर वीडियो अनलिस्ड माई ट्रू विजन एंड मेड मी अ प्राउड सनातनी। वन डे आई विल मीट यू। अरे सर बिल्कुल अवश्य, क्यों नहीं। वासिम, हमारे जाने मन नितिन जी का प्यार कभी भूल नहीं जाना। आ रही, ये तो एक नया गाना बन गया। चलो अभी गाने बनाते हैं, अभी बनाते हैं गाने, बीच में न्यूज़ छूट जाएगी वरना। ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, भारत सरकार ने वही कर दिया जो यूके कर रहा था, दादागिरी जो यूके कर रहा था वही भारत सरकार ने उसके साथ पलट कर दिया। जी आर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग, जय जय बजरंग बली। ठीक है ना। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? सर एंटी आलिया भट्ट भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा भाई। तो क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है। सबसे मज़े की बात देखिए, ये वही यूके है जिसने गावी के तहत, अब बहुत सारे लोग जरा समझिए, चीज़ों को समझिए जो आपको समझ में नहीं आता। मेरे बच्चे की वैक्सीन भेज दे रे बाबा। तो तेरा बच्चा है ही नहीं ना, मेरा तो शादी नहीं हुआ रे बाबा। कमाल है, बच्चे की वैक्सीन भेज, जिसकी शादी नहीं हुई वो चिल्ला रहा है मेरे बच्चे की वैक्सीन भेज दी। कौन सी वैक्सीन गई थी? कोवैक्सीन, याद है ना। पूरे विश्व में गावी के तहत हमने कोवैक्सीन भेजी, सबने कोवैक्सीन ली। क्या मज़े की बात है, पूरा विश्व जिस इसको ले चुका है वैक्सीन को, उस वैक्सीन को यूके भी ले चुका इसी गावी के थ्रू। यूके भी ले चुका है, ब्रिटेन भी ले चुका है, इसी गावी के थ्रू लगा चुका है, लोगों को फायदा हो चुका है। और अब कह रहा है कि नहीं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। यही कोविशील्ड का दूसरा वर्जन है एस्ट्राजेनेका, उसको मान रहा है लेकिन इसको नहीं मान रहा। यहीं से बनकर जा रही है, भारत से ही बनकर जा रही है, वो मंजूर है लेकिन ये वाली मंजूर नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्या दोनों में फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, बॉटल के ऊपर लेबलिंग का फ़र्क है, बस लेबल दूसरा लगा दिया। प्रॉब्लम असल में वहाँ है जहाँ ये जो मोटे मोटे हज़ारों रुपयों में लगा रहे हैं, पाउंड्स में पैसा ले रहे हैं, 10-10, 15-15 हज़ार में एक शॉट लगा रहे हैं, भारत में वो फ्री लग रहा है। अब उनकी जनता ये पूछेगी उनसे कि जब भारत में फ्री लग रहा है तो आपके यहाँ क्यों पैसे लग रहे हैं? तो उससे बचने का एक उपाय है, उससे बचने की जुगाड़ है, कैसे भी करके भारत की वैक्सीन को कमतर दिखाओ कि वो देखो वो सही नहीं है। असलियत ये है कि विश्व के अंदर फिलहाल जितनी भी वैक्सीन चल रही हैं उनमें सबसे कारगर अगर कोई वैक्सीन है तो वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है भारत की। इनके अलावा कोई इतनी कारगर नहीं है। क्लियर है? अब उससे भी मुंह चुरा रहे हैं। भारत के साथ प्रॉब्लम ये है, भारत लॉबिंग में पैसा खर्च नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अपने यहाँ लोग चिल्लाने लगते हैं पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है। भारत सरकार को चाहिए कि कंपनियों को फाइनेंस करे जैसे चाइना में होता है। चाइना बैकिंग देता है कि जाओ पूरे विश्व के अखबारों में ऐड देकर आओ, कितना खर्चा आना है,
200 करोड़ बोले 200 करोड़ पकड़ो जाओ। भारत में ये नहीं होता, ये होना चाहिए, ये हमको करना सीखना पड़ेगा अगर आपको विश्व पटल पर रहना है तो, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये चक्कर है पूरा। हाँ, अब वासिम की बात करें तो क्या, वासिम मेरी जाने मन वाला गाना चला, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। अरे आ गए वासिम भाई, कमाल है। अच्छा, नींद नहीं आती इनको भी, कमाल के लोग हैं। वासिम टीका लगा लो, हमें यहाँ दिखाने चाहिए नहीं तो मज़ा नहीं आता। हाँ सही बात है। वासिम को मेंबरशिप दिलवा दो सर। अरे सर मैं तो कितनी बार बोलता हूँ ले लो। अब तो वो 59 वाली भी ख़त्म हो गई, अब लें कैसे, तो बड़ी मुश्किल वाला काम हो गया। 199 फ्री वाला तो वाईफाई इस्तेमाल करते होंगे, कैसे करेंगे 199? फ्री की आदत है उनको, पैसे में कोई चीज़ कैसे ले सकते हैं? ठीक है ना, क्या करें। चलिए, तो ये तो ही कोवैक्सीन की बात। आज एक बड़ी बात हुई, और वो क्या बड़ी बात जिस पर भारत को गर्व करना चाहिए। एक जोजिला टनल जो है उसका आज शुरुआत हुई। जोजिला टनल की, मैंने गलती से जो ज़िला लिख लिया, जोजिला। तो जोजिला टनल जो है इसको बनाया जा रहा है। अब ये टनल कौन सी है, कहाँ है, इतना क्या इसका महत्व है, आइए देखें क्या महत्व है। ये सुरंग नहीं, हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच कहलाएगी। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं होगी, ये देश का स्वाभिमान भी बनेगी और दुश्मनों के खिलाफ हमारा हथियार भी बनेगी। जोजिला दर्रे पर भारत की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। भारत की सबसे लंबी और विश्व की सबसे ऊंची टनल, एक बार फिर से सुन लीजिए, नहीं सुन पाए तो। दुश्मनों के खिलाफ हमारा हथियार भी बनेगी। जोजिला दर्रे पर भारत की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जोजिला दर्रा, जहां सर्दी के महीनों में कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ जाती है, जोजिला दर्रा जिसे पहाड़ों का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है, वो जोजिला दर्रा जहां बर्फ गिरते ही साल के 6 महीने आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाती है और श्रीनगर और लेह के बीच संपर्क पूरी तरह कट जाता है। तो कश्मीर के कई सारे इलाके, लेह लद्दाख का इलाका पूरी तरह से कट जाता है। आलम यह है कि यहाँ सामान 6 महीने के लिए पहले से स्टॉक करना पड़ता, नहीं तो जैसी आराम कुछ नहीं मिलेगा। इतना गजब हालत है, आइए देखिए। लेकिन इस सुरंग के निर्माण के बाद ना तो संपर्क टूटेगा और ना ही श्रीनगर से लेह लद्दाख तक की आवाजाही ठप होगी। कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर बन रही इस जोजिला सुरंग के पास एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद थी। हम इसके बाल्टाल वाले हिस्से में मौजूद हैं जहां पर आप तो साहब 2 जगह से बन रही है। बाल्टाल से भी शुरू हो गई, यहाँ से दोनों तरफ से शुरू हो गई। एक तरफ से 400 मीटर, एक तरफ से 150 मीटर बन चुकी है। टीबीएम के थ्रू काम हो रहा है, टनल बोरिंग मशीन के थ्रू। भारत में ऐसा काम होगा ये हम सोच भी नहीं सकते थे। पहले मैं यूट्यूब पर ये टीबीएम की वीडियो देखा करता था, बड़ी खुशी होती थी देख के, अच्छा टीबीएम से काम हो रहा है। भारत में अब आम बात हो गई है टीबीएम से काम होना। तो खैर उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है सर, मैं गया हूँ जोजिला। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो
पूरा जो रास्ता कट जाता था, बड़ा आसान हो जाता था। अब कश्मीर और लद्दाख वाला जो रास्ता वो कटेगा नहीं। तो क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आप देखिए ज़रा, कश्मीर के ऊपर से देखेंगे तो चाइना उधर से भी है, अक्साई चिन, और पाकिस्तान है, और इधर फिर आकर चाइना लग जाता। तो दोनों जगहों को कवर करता हुआ ये एक तरह से बनाया, तो कहा तो ये जा रहा है सिविलियंस के, पर ये सिविलियंस के लिए भी है, ज़्यादा इसकी सामरिक दृष्टि ज़्यादा है, सेना के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और क्या है ये, ज़रा और देख लें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। इस सुरंग के जरिए मोदी सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वो तोहफा देने जा रही है जिसका उन्हें कई पीढ़ियों से इंतजार है, क्योंकि बर्फ ना उनकी जिंदगी की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाती है जो सब कुछ 6 महीनों के लिए ठप कर देता है। ना कारोबार चलता है, ना स्कूल खुलते हैं। 6 महीने यहाँ पर बर्फबारी होती है, कम से कम अबाउट 8 to 12 फीट यहाँ पे बर्फ होती है। नवंबर से लेकर मई तक कोई सब्जी वगैरह चीज़ें कुछ नहीं मिलता है। 5.5 मंथ यहाँ बैठते हैं, काम करते हैं, तो बाकी 6.5 मंथ घर बैठते हैं। यहाँ पे जब जोजिला बंद होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे टीचर्स ही नहीं होते। देश से लेह और लद्दाख का संपर्क ही 6 महीने के लिए कट जाता है। ऐसे में यहाँ न सिर्फ आटा, दाल, चावल, बल्कि हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ते तक जमा करके रखने पड़ते हैं। ये सुरंग तैयार हो जाएगी तो लेह लद्दाख में महीनों का राशन स्टोर करके नहीं रखना होगा। सुरंग का काम शुरू हुआ तो इससे जुड़े लोगों की उम्मीदों को पंख लग गए। अच्छा है ना, बिजनेस चलेगा अच्छे से, नहीं तो यह सर्दी में रोएगा। बेरोजगार है, उनको भी थोड़ी रोजगार मिलेगी। टनल आने से सब ठीक हो जाएगा, 12 महीने हम चलेंगे और जोजिला भी नहीं चढ़ना पड़ेगा हमें हर चीज मिलेगा, हर सहूलत मिलेगी। अगर इस जोजिला का टनल खुल जाए तो ये समझो कि एक हिसाब से गॉड गिफ्ट है ये। सुना आपने, एक सुरंग इनकी जिंदगी में कितने मायने रखती है। सुरंग का काम पूरा होगा तो वो इसे अपने लिए भगवान का तोहफा मानेंगे। तो इतनी इम्पोर्टेंट है ये टनल लोगों के लिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सेना के लिए। भारत लगातार सामरिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। लगातार दुनिया भर में भारत ट्रेनिंग कर रहा है, लगातार भारत की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, लगातार भारत नॉन स्टॉप काम कर रहा है। क्या करना क्या चाहते हैं क्या मालूम, वक्त बताएगा। प्रोफेसर अभिजीत कृष्ण जी कहते हैं, आप मेरे इंस्पिरेशन हो सर जी, मेरा मेंबरशिप और ये भेंट स्वीकार स्वीकारो। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। डॉक्टर आर.के. तुषित जी धन्यवाद। ठीक है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट है, कई सारी दृष्टि से इसको देखा जाता है। ये बहुत बहुत, और इसको जो कहा जाता है, यहाँ तो कहते थे सड़क बनना ही संभव नहीं है। 12 फीट की बर्फ़ जम जाती है, जब बर्फ़ गिरती लगातार गिरती तो 12-12 फीट तक बर्फ़ जम जाती है। हटाना असंभव है, हटाया नहीं जा सकता, इतनी बर्फ़ हो जाती है। सड़क बनाना मुश्किल हो जाता है। ये वो इलाका है जिसके लिए चीन कहता है कि यहाँ तो कुछ कर पाना संभव नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, बड़ा खुश रहते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार भी हमला करेंगे भारत पे, कब करेंगे? सर्दियों में करेंगे। तो सर्दियों में क्यों करेंगे? समझ में आया आपको? ताकि आपकी सप्लाई चेन टूट जाए, उतनी ताकत के साथ आप काम नहीं कर पाओ। ये बात मोदी जी को समझ में आ चुकी है। युद्ध स्तर पर इस टनल का काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये टनल बन जाएगी और बहुत जल्दी खुल भी जाएगी। पूरी ताकत के साथ काम चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। आवश्यकता हुई तो शायद बीच में से भी कई रास्तों से ड्रिल करके भी डाला जा सकता है, और TBM भी एम्प्लॉय की जा सकती है, तो वो भी होगा, सब कुछ होगा और ये टनल बनेगी। भारत एक बार फिर से देखिए, इस पूरे जो अब तक जितनी भी सड़कें बनी हैं, आपके यहाँ कितनी बनी हैं उसको भूल जाइए। अगर आपको वाकई में देखना है कि भारत ने कितनी तरक्की करी है तो आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, अच्छी तरह से देखिए कि पिछले 7 सालों में उन्होंने कितनी सड़क बनाई है। आप हैरान रह जाएंगे, उन इलाकों में सड़क बन गई जहाँ सड़क तो छोड़िए, जहाँ एक पगडंडी बनाना भी असंभव था।
जहाँ चाइना ने अपनी सदन के अंदर आधिकारिक रूप से चाइना ने कहा था कि यहाँ कभी सड़क बन ही नहीं सकती, भारत के बस की बात ही नहीं सड़क बना ले, असंभव है सड़क बनाना, इट इज़ इम्पॉसिबल। पॉसिबल हो गया, बीआरओ ने करके दिखा दिया, सब कुछ संभव हुआ, कोई बाहर से आदमी नहीं लाए, उन्हीं लोगों ने बनाया जो आज नहीं, आज से पहले भी नौकरी में थे, पर पहले फ्री हैंड नहीं दिया जाता था, पहले पूछा मतलब इतना पैसा नहीं दिया जाता था। बीआरओ को पैसा मिला, काम हुआ और युद्ध स्तर पे काम हुआ, और हज़ारों किलोमीटर की सड़क बॉर्डर पर इस समय तैयार है। ठीक है, जय श्री कृष्ण। नितिन जी, लगता है अब तो राहुल गांधी भी आपके लाइव के देख दीवाने हो गए, यहाँ पहुंचकर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया। अरे वाह, क्या बात है, बधाई आपको अपर्णा जी। नेक्स्ट अपकमिंग 10-15 years क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशन इन इंडिया, पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई, अप्रॉक्स 90%। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अपनी क्या तैयारी है उस बारे में, बात ये है। विशाल द्विवेदी जी कहते हैं सर नमस्कार, क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं और स्पीड से बन रहे हैं 1-2 साल में काफ़ी कंप्लीट होने की उम्मीद है कि? हाँ बिल्कुल विशाल जी, 1-2 साल में काफ़ी सारे इसमें होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। सूर्यकांत वर्मा जी कहते हैं नाउ जंपिंग विल नीड बर्नॉल। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपका लाइव रोज़ डाउनलोडेड देखता हूँ, आज लाइव हूँ। स्वागत है विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने नींद खराब कर ली, इसके लिए भी धन्यवाद। ठीक है ना, तो अब क्या करें? अब बेचारे जो भारत के प्रति आंखें निकाल कर देख रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें। भारत तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और अगर देखेंगे आप सड़क क्यों इतनी ज़रूरी होती है, तो जब आप सेना का मूवमेंट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो अभी 1 टनल है आपको तो अभी 100 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए, चिल्लाने लगते हो। क्या बताएं, बताने से भी फ़ायदा क्या है? पहले के ज़माने में बड़ी लंबी सुरंग हुआ करती थी, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा। किलों से सुरंग होती थी, किले और महल से सुरंग होती थी, किले और महल के बीच में सुरंग। जैसे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल है, शहर ग्वालियर बड़ा जाल है सुरंगों का, किसी को आज तक नहीं मालूम। किला वहाँ पर 7 मंजिल नीचे तक है, जैसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग नीचे खो जाते थे, मर जाते थे, मिलते नहीं थे। उस किले में यदि आप जाकर देखेंगे तो जो नीचे बंद कर दिया गया, वहाँ नीचे उसके नीचे सुरंग आ जाती थी। और सुरंग छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी सुरंग होती थी कि आराम से आदमी, घोड़े और आदमी के साथ में निकल जाता था। महल तक तो जाती थी सुरंग, आगरा तक जाती थी बताया जाता है। देखी तो किसी ने नहीं, सुना है। बहुत सारी सुरंगें थी, कोई आगरा जाती थी, कोई किधर जाती थी। तो ये पहले हुआ करता था, पहले हमारे यहाँ था ऐसा। अब सुरंगें दोबारा शुरू हो रही हैं। तो हमको जो सुरंग चाहिए, हमको सुरंग कहाँ से? पर 100 रुपये पेट्रोल महंगा लग रहा है, कैसे हो पाएगी? मुझे तो समझ में नहीं आता, क्यों, ज़रूरत क्या है सुरंग की? रहने दो। तो हमको जो सुरंग चाहिए, हमको तो दिल्ली से लेके जम्मू तक चाहिए, नॉन स्टॉप चाहिए, बिल्कुल अलग से एक्सक्लूसिव चाहिए। सेना के लिए ही खुलेगी, सेना के लिए ही बंद रहेगी, कोई दूसरा आएगा ही जाएगा ही नहीं। पर उसके लिए तो पैसा लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। कैसे हो पाएगा ये? तो पेट्रोल तो महंगा है, क्या करें? ये महंगा सोचकर तो बाबूजी अपने घर में पेंट भी नहीं करा पाओगे। लगाते हो ना पैसा घर में, ये भी तो बड़ा घर है, इसमें भी तो पैसा लगाना पड़ेगा। तो पैसा लगाने से पीछे मत हटिए। इवन इन झांसी देयर आर लॉट्स ऑफ टनल्स। हाँ बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मतलब आप झांसी के हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। झांसी की रानी, स्वागत है भैया आपका। सर, दूध के पेस्टिसाइड पैकेट पर 6 महीने के लिए स्टोर करना पड़ता है, वरना चाय तक पीना दुश्वार हो जाता है, फ्रेश दूध भी नहीं मिलता है। प्रकाश लखानी जी, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये है, कुल मिला के बात ये है कि भाई आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब आपको जाकर देश की तरक्की मिलेगी। और देश की तरक्की अब आपके सामने हो रहा है। कुछ मत कीजिए जब पेट्रोल ज़्यादा महंगा लग रहा हो, बीआरओ की वेबसाइट खोल लीजिए, देख लीजिए क्या काम किया है, सस्ता लगने लगेगा। ठीक है ना? और जब आपको ऐसा लग रहा हो कि सब्जी हम बहुत सस्ती खरीद रहे हैं, तब एक बार गरीब किसान को देख लीजिए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपको सस्ती नहीं खरीदनी चाहिए। जब आपको ये लगे कि सब्जी हम महंगी खरीद रहे हैं, तो टिकैत जी की जरा एक बार
संपत्ति देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्यों महंगी खरीद रहे हैं। ये देश बहुत वाइब्रेंट है, अलग अलग तरह के कलर हैं यहाँ, ठीक है ना। आई प्रेफर साइकिल लिख रहे हैं, आई विल प्रेफर साइकिल लिखना चाह रहे हैं शायद ओम कुमार जी। ओम कुमार जी कोई बात नहीं, आप साइकिल पर चलें, स्वागत है। डायबिटीज़ से भी बचेंगे, हाइपरटेंशन से भी बचेंगे, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज़ के लिए साइकिल बहुत अच्छी है। अंधेरी रातों में सुन रहा है मसीना निकलते चले को नितिन शुक्ला कहते हैं। केदार विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और जो पैसा बचेगा ना उसको देश सेवा में लगा दीजिएगा। साइकिल की कोई मनाही नहीं, साइकिल से तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी सेहत अच्छी, पाचन अच्छा रहेगा, गारंटेड, ठीक है। ब्लड प्रेशर नहीं होगा, गारंटेड। शुगर नहीं होगी, गारंटेड। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गारंटेड। और धुआं नहीं छोड़ोगे तो ये पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा, गारंटेड। सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, फिर पैसे भी बचेंगे। तो पैसा बचेगा तो उस पैसे को उपयोग कर लीजिए, ठीक है ना, सदुपयोग कर लीजिए। चलिए some analysts are saying Sidhu Guru is on Chinese payroll or to save Punjab from Union of India। भूल जाइए, भूल जाइए। देखो अभी तक आप पुलिस से खेल रहे हो, पुलिस से खेल रहे हो। अभी तो पैरामिलिट्री भी नहीं आई, अभी तो होम गार्ड्स भी नहीं आए, पुलिस से खेल रहे हो आप लोग। होम गार्ड्स आएंगे, पैरामिलिट्री आएगी, उसके बाद पीछे सेना खड़ी हुई है। एक बार फिर से याद दिला दूं, भारतीय सेना विश्व की सबसे बेहतरीन, सबसे प्रोफेशनल सेना है, इसको याद रखिएगा। असंभव, असंभव, ठीक है। लेकिन बहुतों को तो सब कुछ मुफ्त चाहिए, ज़्यादा मुफ्त वोट लो फिर रट लो, ये सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली, अगर ये सोच नहीं बदली तो लंका लग जाएगी। बस वोट मत देना साइकिल को, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं भैया, वो थोड़ा सोच समझ के देख लेना। खैर तो ज़रा देख लें और क्या क्या चल रहा है देश के अंदर, और कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है उसको भी देख लें। एक तस्वीर आई हमारे पास में, अब ये क्या है, ये पूरा मुंह ढक के, ओ भैया क्या हो रखा भाई। आइए, ADGPI बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। A 9-member special forces team of Indian Army participated in multinational special forces exercise Cormorant Strike 11 held at Sri Lanka from 03 to 30 September 2021. Special forces team of 6 countries participated in the exercise. Very good, बहुत बढ़िया। तो 3 से लेके 30 तक एक्सरसाइज हुई स्पेशल फोर्सेस की, बहुत बढ़िया। शक्ल नहीं दिखाते स्पेशल फोर्सेस वाले, छुपा कर रखते हैं, जिन्हें आप ब्लैक कैट कमांडोज वगैरह तमाम नाम देते हो ना, दोज आर स्पेशल फोर्सेस एक्चुअली। तो इससे पहले कहाँ हुआ था, कभी ताजिकिस्तान में हो रहा है, कभी रशिया में हो रहा है, कभी अमेरिका के साथ हो रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, कभी जापान के साथ हो रहा है, अभी श्रीलंका के साथ भी शुरू हो गए। अच्छा, कमाल है। हर दिन कुछ ना कुछ चल रहा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है। हर दिन आप देखें उठाकर तो आपको भारतीय सेना कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करती मिल जाएगी। कमाल है भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या करने वाले हैं क्या मालूम, बस इनसे ट्रेनिंग करा लो, लड़ाई करा लो, ये बस सैनिकों को ये लोग ना कैसे क्या बोलते हैं, खून चूसते हैं उनका, उनको इधर से उधर बस दौड़वा लो इनसे, क्या मालूम, परेड करवा लो बस, परेड। अब ये क्या हुआ भाई, अभी तो परेड की बात हो रही थी, शोषण। ओहो, शोषण वाले जो हरामखोर हैं, जिनको सब कुछ फ्री में चाहिए, वो इस सम्मान को कभी नहीं समझ सकते। उनके बस की बात नहीं इस सम्मान को समझना। ये आर्मी के ऑफिसर्स और ये मेजर बहल सिंह यादव रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड है। इनके घर गए इनको सैल्यूट करने, क्यों गए, क्योंकि आज मेजर साहब 100 साल के हो गए 1 अक्टूबर 2021 को, तो इनको फेलिसिटेट करने पहुंचे 100 साल होने पे। रेजिमेंट आर्टिलरी है इनकी, गनर भी था, सिल्वर साल्वर भी था, और
और किसके बिहाफ पर? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी के बिहाफ पर ये इनको दिया गया। लीजिए साहब, चांदी की ये प्लेट इनके सम्मान में, आर्मी के ऑफिसर इनके सम्मान में, घर जाकर फेलिसिटेट किया। ये भारतीय सेना में ही संभव है, बाकी कहीं सेना में हमको दिखता नहीं, किसी और सेना में। ये सम्मान, मान सम्मान पाने के लिए आपको अपना पूरा जीवन लगा देना पड़ता है। मेजर साहब ने अपना पूरा जीवन भारतीय सेना को दिया। पूरा जीवन देने के बाद आज जब 100 साल के हुए तो डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी ने इनके लिए ये सम्मान इनको घर पहुंचाया। तो ये सम्मान भारतीय सेना करती है, ऐसा नहीं भारतीय सेना सिर्फ ट्रेनिंग करती है, लोगों को भूल जाती है, ऐसा नहीं होता। भारतीय सेना कभी भी अपने सिपाही को नहीं भूलती, चाहे सिपाही हो चाहे कुछ भी हो। खैर, बस सेना सेना सेना, बस यही बात करा लो। लड़ाई, युद्ध, खाने को दो, खाने वाले भिखारी आ गए। अभी खाने वाले भिखारियों के लिए भी कुछ ना कुछ मौजूद है हमारे पास। अरे ये क्या हुआ? ट्रेन, खाने से क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है, बिल्कुल मतलब है, लो आ गया तुम्हारा खाना। पहली बार ऑनियन स्पेशल, प्याज स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इससे पहले बनाना स्पेशल चलती थी, अब ये ऑनियन स्पेशल ट्रेन चलाई गई पहली बार। ठीक है ना? 246 टन प्याज विशाखापट्टनम से जलालगढ़, कैथर भेजी गई। ठीक है ना? तो ऑनियन स्पेशल ट्रेन, पहले बनाना स्पेशल चलती थी, अभी ऑनियन स्पेशल भी चलने लगी। धीरे धीरे सारी स्पेशल चलेंगी। अब लोग पूछते हैं इसमें स्पेशल क्या है? ये कायदे की बात है। स्पेशल का मतलब ये ट्रेन स्पेशली इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चलाई गई है, इसका मतलब होता है स्पेशल। अब बनाना स्पेशल है तो उसका क्या स्पेशल है? केला लेकर जब बनाना स्पेशल जाती तो उसको कहीं रेड सिग्नल नहीं दिया जाता, नॉन स्टॉप जाती है वो, नॉन स्टॉप। ठीक है ना? ये बनाना स्पेशल का जलवा है। ठीक है ना? जैसे प्रेसिडेंट स्पेशल जाती है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल जाती है, जीएम स्पेशल जाती है, बहुत सारी स्पेशल चलती है ना? तो ये गुड्स की जो स्पेशल है उसमें बनाना स्पेशल, जिसको रेड सिग्नल नहीं दिया जाता, नॉन स्टॉप जाती है। अब ये ऑनियन स्पेशल है, ये भी जाएगी धड़ाधड़। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये जो इकट्ठा जो सामान एक साथ जाएगा, जगह जगह जो जाता था, छोटे ट्रकों से जाता था, इससे सस्ता पड़ेगा। सबसे सस्ता माल भाड़ा रेलवे का है, सस्ता पड़ेगा, एक साथ बहुत सारा माल पहुंचेगा। तो ये जो मौका मिल जाता था ना बिचौलियों को, शॉर्ट कर दो मार्केट में, प्याज 100 रुपये 200 रुपये बेचेंगे, अब बेच नहीं पाओगे बाबूजी, क्योंकि ऑनियन स्पेशल भी चल गई। तो अब ये प्याज अब बेच नहीं पाओगे 200 रुपये में, पट यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी, पूरे भारत में पहुँच जाएगी। ठीक है? और अब तो वैसे भी मंडियों वाला सिस्टम ख़त्म हो ही गया, बहुत सारी जगह, कई जगह होने वाला। किसान सीधे आके बेचेगा तो रट्टा ख़त्म हो जाएगा। गुरुजी, आपकी एनालिसिस सबसे खास बात यह है कि आप न्यूज़ को शानदार योजनाबद्ध तरीके से अरेंज करते हैं, आगे भी न्यूज़ आने वाली होती है उसका बैकग्राउंड पहले ही तैयार करते हैं, जो आसान नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल, लिंक करना, एक के बाद एक कड़ी जोड़ना, थोड़ा सा यही सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे लाइफ का, बाकियों का नहीं मालूम हमको। ठीक है ना? तो ये है, ऑनियन स्पेशल भी चल गई है ना? और क्या क्या हो रहा है? ऑनियन स्पेशल चल गई, फलाना हो गया। अब राजनीति की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में पंजाब को लेकर बड़ा हंगामा हुआ पंजाब में। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी का गुर्गा बताने की कांग्रेस ने कोशिश करी, तो अमरिंदर सिंह हिट्स आउट एट कांग्रेस पंजाब इंचार्ज हरीश रावत पर पलटकर जबरदस्त इन्होंने करारा प्रहार किया। और एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा से समझौता मंजूर नहीं है। क्लियर है, एकदम स्पष्ट बात। तो देश की सुरक्षा से समझौते की बात कैप्टन साहब कर रहे हैं, और भी कोई बात कर रहा है क्या इस प्रकार की? उसको भी देख लें। हो, ये क्या हो रहा है? अरे गजब भाई, इतने सारे स्क्रीन मार ही डाला।
अरे ये तो कंट्रोल रूम लग रहा है भैया। ओ पुलिस 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 अंकल बैठी है भाई, पुलिस अंकल। अरे गजब, ओ ये कैमरा, अरे बाबा रे बाबा, काय का कैमरा, क्या कैमरा भाई, क्या लफड़ा है सारा। चलिए इसको भी देखते हैं, इसको भी देख लें। जैसे मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, यही हो रहा। हाँ अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार कमेंट। नाम लिखा कीजिए अपना ना, शुभ जी नाम लिखा कीजिए ताकि आपका नाम भी ले सकें हम। बिल्कुल सही बात। अब क्या तैयारी हो रही है, आइए देखते हैं फटाफट जल्दी से। ये जो कैमरे कहाँ लगाए जा रहे हैं, ये मुंबई में लगाए रहे हैं। पश्चिम रेलवे नेटवर्क मुंबई में एडवांस तकनीक वाले फेस रिकॉग्निशन और हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जा रहे हैं। ओहो, सीपीआर और पश्चिम रेलवे रमेश ठाकुर ने बताया इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम ISS के अंतर्गत चर्चगेट से विरार के 30 स्टेशन पर करीब 60 करोड़ की लागत से 30 स्टेशन पर 60 करोड़ रुपए लगेंगे, तब जाके 2729 कैमरे लग पाएंगे। एक 15 लाख कैमरे लगा रहा था, हिसाब लगाना यार, 2700 कैमरे में 60 करोड़ रुपए लग गए भाई। भगवती जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, तो कौन से कैमरे लगेंगे, फेस रिकॉग्निशन। अच्छा, किससे जुड़ रहा है, इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम। ये क्या है, ये भारत का एक ऐसा सर्विलांस सिस्टम है जो पूरे भारत का जुड़ा रहेगा। कहां से जुड़ा रहेगा मैं बताऊं, इन्हीं से दिखवा देता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ नेट ग्रिड, एकदम सही आ रहे हो आप, एकदम सही आ रहे हो। आइए 4K अल्ट्रा HD तकनीक से युक्त होंगे। इसमें 360 डिग्री की सुविधा है जिसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट ना रहे और ये पूरे सर्कल में इमेज ले। इसी मकसद से हम डिजिटल आई के माध्यम से नज़र बनाए रख पाएँ। हमें इसमें 450 कैमरे फेस रिकॉग्निशन सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। 450 फेस रिकॉग्निशन कैमरे, जैसे ही आप जाओगे ये एंट्री पॉइंट पर लगाए जाएंगे, हर स्टेशन पर जहां एंट्री है। तो कोई भी जाएगा, नितिन शुक्ला जाएगा, नितिन शुक्ला का चेहरा रिकॉग्नाइज हो जाएगा खटाक से, ये नितिन शुक्ला है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड में यदि आपका रिकॉर्ड है तो खट से वो चला जाएगा, फला फला आदमी यहाँ यहाँ देखा गया। अरे मोदी हमको क्राइम नहीं करने दे रहा। यूपी में क्राइम करके भाग जाते थे, मुंबई में आई। अरे रे बाबा रे बाबा, नेताजी ओहो सफेद कुर्ता, बहुत दिक्कत आने वाले समय में आए। ये ससुरा क्राइम न करने दे हमका, क्या करें। स्वाधीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते गुड जॉब, धन्यवाद। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, है ना। अभी तो आधार कार्ड की भी जय होनी है, आप चिंता मत करो। अब ये बोल नहीं रहे हम, आप समझ जाओ बाकी चीज़ों को। तो बड़ा इजी हो गया सांप पकड़ना, खेल खत्म। हम आपसे अंगूठा लगवा ही नहीं रहे। हम कब कह रहे कि आप अंगूठा लगाओ उसके बाद अंदर जाओ। चेहरा लेकर तो जाओगे, चेहरा लेकर जाओगे, फेस रिकॉग्निशन है। बोलता ऊपर तलना बोलेगा, तेला दिता हो तेला आंटी, चेहरा दिखा के जाना, अंदर कौन जा रहा पता नहीं होता। ठीक है, तो भाई जो चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, जो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी हमारे पास है। डॉक्टर मनीष निगम जी धन्यवाद, कहते हैं वेलकम बैक ऑन ट्विटर, धन्यवाद। तो वो टेक्नोलॉजी से अब काम होगा। और कहीं भी जहाँ भी दिखेगा कि कोई आदमी गड़बड़ वाला है, जिसका आतंकवादी भाग गया कहीं, आपने कुछ नहीं करना, आपने बैठे रहना है, कटाक से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, कैमरा उठा के बता देगा ये आतंकवादी इस स्टेशन पर है, काम खत्म। तो ये बहुत इजी हो गया, ठीक है ना। अब बड़ी दिक्कत है भाई। गोट का मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी होता है। अब्दुल तो गोट का मतलब एक ही समझेगा भाई साहब, वो ना समझ रहा आपकी अंग्रेजी ना, सवाल ही नहीं है। रात का टाइम और आप ऐसी बातें करो, सवाल ही नहीं है, समझ ही नहीं सकता। अनुपम दत्त जी धन्यवाद ना। वासिम को मेरा जवाब इसलिए बोलते हैं, मदरसा छोड़कर गुरुकुल में पढ़ाई शुरू कर दो, भारतीय रेल राज्य नहीं केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। हे भगवान, इनको राज्य लग रहा था, ऐसा कमेंट किया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
तो ये है साहब, मैं बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ा देता हूं। फेस रिकॉग्निशन की सुविधा प्रवेश और निकास द्वार पर फेस को रिकॉग्नाइज करके अगर हमारे डेटाबेस में व्यक्ति से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड है तो उसे मैच करके संबंधित एजेंसी को समय पर अलर्ट कर देगा। बताओ रे बताओ, मैंने यार अब तो यार बड़ी आफत हो गई। मतलब कोई क्राइम नहीं कर सकते इस देश के अंदर, कैसा हो गया ये देश। मोदी ने डुबो दिया देश, बर्बाद कर दिया। एक तो आजकल वो देखे ना आपने सॉरी, गांव गांव में लग गए, वो सड़क के ऊपर ऐसे कैमरे हो करके देखता हुआ, कम वक्त जिस गांव से निकलोगे आप, हर गांव की एंट्री और एग्जिट पर, हर सड़क पर कैमरे लगे हुए हैं। अब करो क्राइम, वो भागो, कितना भागना है। ये ऐसे ही स्मार्ट नहीं होने वाला। भारत में जितने कैमरे लग चुके हैं अब तक, मैं नहीं समझता शायद विश्व में इतने कैमरे कहीं होंगे। एक एक गांव के एग्जिट पर लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो भी हाई रेजोल्यूशन। कमाल है। चलिए भाई, आने वाला समय अच्छा नहीं है इन लोगों के लिए, जो लोग क्राइम करना चाहते हैं और जो क्राइम करके सोचते हैं कि भाग जाएंगे, उनके लिए भी बुरी खबर है, वो पकड़े भी जा रहे हैं। असम में जो हंगामा हुआ था, जो सरकारी जगह पे अवैध कब्जा किए हुए थे, उन लोगों ने जो पत्थरबाजी करी, जो उन्होंने पुलिस वालों को मारने का प्रयास किया, वो पूरा प्लान्ड था, इंस्टिगेटेड था पीएफआई द्वारा। पीएफआई के लोग वहाँ आए, बाकायदा ग्राउंड पर मौजूद थे, और ग्राउंड पर मौजूद होने के बाद उन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया कि मारो। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा अब रिपोर्ट में आ रहा है। सर कैप्टन में HM at his home, second captain met NSA, third NSA met HM, all evening I leave up to your understanding what he said। कल हो गया सर, कल इस बारे में चर्चा हो गई देवव्रत जी, है ना, कल इस बारे में अपन कर चुके हैं इसका एनालिसिस। An eviction drive has created a flutter in Assam. The attempt by state to recover its own land has been branded Hindutva assertion. But the ओहो, माइक भी लगा हुआ है तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक भी लगा हुआ है, मतलब कांड हो गया यहाँ। यहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी मस्जिद थी। चलो साहब, truth is far from what is being alleged. The instigators have finally been identified. After the violence which happened at Dholpur area of Darang district, the state police had taken suo motu cognizance and FI was filed. But now the suspicion which was raised by the police official has also been raised by one of the members of Muslim community who had raised question on suspected involvement of PFI and its student wing. The police PFI का नाम आ गया साहब इसमें। PFI ने सारा कांड कराया, फाइनली पकड़ में आया। तो खैर अब कार्रवाई तो होगी, लेकिन जो लोग सोच रहे थे हम बचकर भाग जाएंगे, बचकर भागना अब इस देश में संभव नहीं है बॉस, नहीं है संभव। आप कोई भी बने रहे, संभव नहीं है कि आप निकल जाओगे, कुछ भी करके धीरे से प्यार से निकल जाओगे, संभव नहीं है। तो आसाम में इन्होंने करने का प्रयास किया, असफल रहे। अब PFI पर भी पड़ेंगे छापे। आइए और देखें और क्या चल रहा है। असम की डेमोग्राफी बदलने की साजिश, 2050 तक सत्ता हथियाने का चल रहा काम। सिपाझार हिंसा पर बोले CM हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि साहब असम में डेमोग्राफी बदली जा रही है। 2050 तक ये ना सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते हैं, बल्कि डेमोग्राफी बदलकर पूर्णतः इसको जो है ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो और क्या हो रहा है, क्या वाकई में सही है? देखें, एनक्रोचमेंट कॉन्स्पिरेसी टू चेंज आसाम्स डेमोग्राफी। हाँ, अखबारों में कुछ ऐसे ही सब छप रहा है, इसमें भी ऐसे ही छप रहा है भाई। जो ये जो एनक्रोचमेंट वाला जो लफड़ा है ना, ये बेसिकली इसीलिए कि आओ बसाओ और 10-10 बच्चे पैदा करो, डेमोग्राफी बदलो और उसके बाद में अपना कब्जा कर लो, ये इसलिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तो इनकी बात में कुछ दम है क्या? ये ऐसी हवाबाजी, हिंदुत्ववादी। कागज पेन लेकर बैठ जाइए, आपके काम आएगा। अब जो बोलने वाला हूँ, 1971 में दर्रांग डिस्ट्रिक्ट जो है असम का, वहाँ सारे हिंदू वोटर थे 1971 में। लिख लीजिए, काम आएगा। दर्रांग डिस्ट्रिक्ट असम का। ठीक है,
2011 में जो सेंसस हुआ उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन दर्रांग की 64.34% थी। 1971 में सभी हिंदू वोटर, 2011 में 64%, 64.5 मतलब लगभग 65% मुस्लिम आबादी। और हिंदू पॉपुलेशन कितनी? 35.25। ठीक है, तो 1971 से लेके 2011 तक क्या स्थिति हुई? 1971 में सिर्फ आप ही आप थे, सिर्फ हिंदू थे वहाँ पर, और 2011 में आगे स्थिति ये हो गई कि 65% मुस्लिम हो गए वहाँ पर। अब क्या करें? तो ये सोच तो उनकी सही है, गलत तो नहीं कर रहे, सच्चाई है डेमोग्राफी बदलने की, और डेमोग्राफी बदलने में कामयाब है। कई जगह उन्होंने कई डिस्ट्रिक्ट में बदल दी। अब आप क्या कर लोगे? और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना है। सनी श्रीवास्तव जी इसलिए बैन नहीं कर रहे क्योंकि वो मामला कोर्ट से बैन कराएंगे ना, इसके लिए नहीं कर रहे। ठीक है ना, वो मामला कोर्ट में और कोर्ट में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती जो कोर्ट में चलती है उसमें दखल नहीं दिया जाता। पहले भी हमने आपको बताया था। अमित शुक्ला जी हिंदू सेक्युलर नहीं बन गया, हिंदू खुद ही कन्वर्ट हो गया पैसे के लालच में, है ना, इसको भी समझिए। और क्या चल रहा है? ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसे मुसलमान खुद कह रहे हैं। मुस्लिमों को पीट रहे मुस्लिम, वीडियो शेयर कर बता रहे मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हिंदू, भारत विरोधी प्रोपेगेंडे का सच। अब क्या है साहब, एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें बताया गया कि भाई मुसलमान पिट रहे हैं, हिंदू मार रहे हैं। सच्चाई उससे बिल्कुल विपरीत निकली। सच्चाई ये निकली कि भाई वो तो पहली बात तो जहाँ का वीडियो बताया जा रहा था वहाँ का था ही नहीं वो, वीडियो कहीं और का था। और उस वीडियो में भी जो बात है उसको लेकर पुलिस ने खंडन सूचना छाप दी। क्या छाप दी? दिनांक 6/7/2020 2020 की घटना को 21 का बताया जा रहा है, असम का बताया जा रहा है। ठीक है ना, दोनों पक्ष एक ही धर्म के हैं। क्लियर है? तो ये जो बार बार जो बात आ रही थी आरएसएस के लोगों ने पीटा, इसने पीटा, उसने, ऐसे तमाम सारे वीडियो, फर्जी वीडियो चल रहे हैं। वासिम उनको पकड़ के सही मान लेते हैं, वासिम को लगता है यही सही है। अब क्या समझाए, कौन समझाए? डब्ल्यू में ऑलरेडी 55% डेमोग्राफी बदल गया, बिल्कुल सही, एकदम यही हाल है। चलिए साहब, तब क्या, और आगे आ जाते हैं। असम, कांग्रेस ने सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए विधायक को नोटिस जारी किया, कई थानों में मामले दर्ज। ओ हो, तो साहब क्या हो गया? असम के कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने पोल खोल दी। उन्होंने बता दिया कि भाई जो काम हो रहे हैं ये तो खुद ही मुसलमान ही कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। और जो जिनको 1983 में जिनको शहीद बताया जा रहा था वो शहीद नहीं, हत्यारे हैं, ऐसा कहना उनका। आइए, अहमद ने दावा किया कि 1983 के आंदोलन के दौरान मारे गए 8 लोग शहीद नहीं बल्कि हत्यारे थे, क्योंकि वे सिपाझार क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य लोगों को मारने में शामिल थे, जहां गोरू खुटी स्थित है। हत्याओं को सही ठहराते हुए अहमद ने कथित तौर पर कहा कि 8 लोगों पर हमला उसी क्षेत्र की मुस्लिम आबादी द्वारा आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। ये लो भैया, 83 के झूठ भी खुल रहे हैं, 1983 के झूठ भी खुल रहे हैं। 1983 के जो फर्जीवाड़े थे वो भी निकल कर आ रहे हैं, सारे सांप निकल कर आ रहे हैं। बाप रे बाप, कितने हद दर्जे की बेईमानी हुई है आपके साथ, भारत के साथ, आम जनता के साथ। सोचिए आप। पिछले स्वर्गीय तरुण गोगोई और कांग्रेस का देय है प्रसन्नजीत जी। Sir, you don't tell the neighbors, analyze it from A to Z and also predicts correctly what's gonna happen in future. Great work, sir. Thanks. धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सच्चाई है, सच्चाई अब निकल कर सामने आ रही है। असम की सच्चाई सामने आ रही है, डेमोग्राफी बदल रहे हैं। तो असम में ही ऐसा हो रहा है, यूपी में तो हो ही नहीं सकता, योगी बाबा है ऐसा।
आप अगर सजग नहीं रहेंगे तो आपकी नाक के नीचे ठीक राम मंदिर की जगह पर अयोध्या में भी धर्मांतरण की सूचना, छापेमारी में 3 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार। ओ हो, यह अयोध्या में हो रहा है। बीकापुर के गांवों में से 3 दर्जन से अधिक लोग कर रहे थे सामूहिक ईसा मसीह की प्रार्थना। कन्वर्जन का जुगाड़ था, कन्वर्जन करने के लिए लोगों को बुलाया गया था। एंड टाइम पर पुलिस पहुंच गई, लोगों ने सूचना दे दी, अगल बगल वालों ने हंगामा कर दिया, अलार्म साउंड कर दिया, पुलिस पहुंची, 40 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 40, क्या बात है। अयोध्या में चोरी छिपे चल रहा था धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम, छापेमारी के बाद हिरासत में 40 लोग। ये लो भैया, ठीक है जी। तो ये चल रहा है क्योंकि आप सो रहे हैं, इसलिए, क्योंकि आपको पेट्रोल महंगा लग रहा है। तो 25 लाख रुपए ले लो भाई। 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो मैडम का वीडियो दिखाया तो था आपको। 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, दे रहे हो, ले लो जाके, पेट्रोल महंगा नहीं लगेगा। खुश हो जाओ, पलटी, क्या दिक्कत है। चलिए अब क्या, आइए और आगे देखें और क्या चल रहा है। किसान आंदोलन, ऐसा नहीं मतलब कि आप सिर्फ बाहर वालों से परेशान नहीं है कि बाहर से आतंकवादी आना है, उससे बचना है। आप अपनी फोर्स को ट्रेन कर रहे हैं बाहर के दुश्मनों से बचने के लिए, आतंकवादियों से बचने के लिए फेस रिकग्निशन लगा रहे हैं, ठीक है। घर के अंदर जो चल रहा है वो देखिए, घर के अंदर और भी गद्दार मौजूद है, बाहर भी मौजूद है, तो घर के अंदर गद्दार मौजूद है। घर के अंदर वाले गद्दारों का क्या हाल है, ज़रा देखिए। दिल्ली किसान आंदोलन पर सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा शहर का गला घोंट रखा है, अब शहर के अंदर प्रदर्शन करेंगे। तो साहब परमिशन मांगने गए थे, परमिशन मांगने गए थे कि हमको जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने दो, तो माई लॉर्ड ने मना कर दिया, बोले नहीं ऐसे नहीं, अंदर नहीं करने देंगे, बाहर। आज गुस्सा हो गए थोड़े से, कहते हम पे विश्वास है, क्या कर रहे हो। दिल्ली में आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कोर्ट ने किसानों से कहा आपने पूरे शहर का दम घोंट दिया, अब आम लोगों को भी आवाजाही का हक है। ये तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं, आज ज्ञान हुआ इनको, 1 साल बाद, 1 साल होने को आ रहा, तब इनको याद आया कि प्रदर्शन होने से आम लोगों के हक भी मारे जा रहे हैं, आम लोगों का भी हक है। चलिए देर सवेर याद तो आई। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी कड़ी टिप्पणी कर दी। टिकैत साहब बड़े गुस्सा आज, बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा गजब तमाचा पड़ा गाल पे कि पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या करें। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। पुलिस को ठीक डायरेक्शन दी उन्होंने कि रोड ब्लॉक मत करो, और फार्मर्स को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, तो ठीक कहा पुलिस को उन्होंने, रोड ब्लॉक नहीं करने चाहिए। सरकार को उन्होंने ठीक कहा कि रोड ब्लॉक नहीं करने चाहिए, यह तो इनका फैसला करो, और या रास्ते खोल लो। तो रास्ते किसने बंद कर रखे, ये बैरिकेडिंग किसके हैं। उन्होंने सरकार को कहा है कि रास्ता नहीं रोक सकता कोई, रास्ता खोल लो। वाह साहब वाह, दिमाग से पैदल तो बहुत देखे लेकिन ऐसे गधे नहीं देखे। सुप्रीम कोर्ट किसानों को फटकार लगा रहा है, किसानों को बोल रहा आपने गला घोंट दिया आपने, और इनको तो भाई पता नहीं कौन सा नशा है साहब। ये पराया का नशा बड़ा गंदा होता है, कुछ भी कहलवाता है। नहीं जज साहब कहीं भी रहते हो साहब, हरियाणा तो छोड़िए, वो वहीं रहेंगे जहाँ की पोस्टिंग है। तो फिर इसके बाद क्या स्थिति है, वो स्थिति भी देख लीजिए इनके, ठीक इनके डायलॉग के बाद जो स्थिति है। ये आज की तस्वीर है ANI के हवाले से। ये हाल है साहब, ये रोज का हाल है। ये दिल्ली है, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, जय हो। चलो साहब, जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली में नहीं हैं, दिल्ली के बाहर हैं, शुक्र मनाइए कि आप दिल्ली के बाहर हैं। दिल्ली में होते तो आपकी लंका लग जाती, दिल्ली में होते तो आपकी लंका लग जाती भाई साहब। अभी तक आपको समझ में नहीं आता।
कि आप जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, ठीक है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता आपको। खैर, तो देश के अंदर भी गद्दार है, देश के बाहर भी गद्दार हैं, करें तो करें क्या। देश के अंदर जो गद्दार हैं, देखिए उनके साथ क्या करना चाहिए वो ये देखिए। सड़क के ऊपर पाकिस्तान लिख दिया गया, सड़क के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं लिखा, पाकिस्तान। तो क्या किया सेना ने, कश्मीर की घटना है, अभी थोड़ी देर में आपको मालूम चलेगा जब ये लिखा उसके बाद क्या हुआ। ओ हो, सेना ने यहीं से साफ करा लिया। अरे रे रे रे, अरे रे अरे वासिम भाई ये क्या हो रहा है, अरे 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 वासिम, अरे रे 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 रे, ओ हो, बताओ बताओ कितना गलत हो रहा है ये, हैं? ये वासिम बैठ के मतलब वासिम से सफाई, अरे बड़ा अन्याय हो गया भाई, ये तो है ऐसा, कमाल हो गया। चलो भाई, देश की गद्दारों की बात हो रही है, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं पार्टी में गद्दार हैं, पार्टी में गद्दार हैं। राम राम भैया, राम राम। तो पार्टी में जो गद्दार है उनकी भी स्थिति देख लें, क्या स्थिति है। बीजेपी इज रेबल, नॉर्थ बंगाल एमएलए क्विट्स पार्टी, मोर टू फॉलो सेज टीएमसी। टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं साहब, पार्टी छोड़ दी इन्होंने, ठीक है, इन्होंने पार्टी छोड़ी तो क्या कहना है बीजेपी का, जरा वो सुन लें। रायगंज विधायक का बीजेपी से इस्तीफा, शुवेंदु बोले उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को दी गाली, पार्टी नहीं करेगी अनुशासन से समझौता। ओके, ठीक है भाई, तो ये चल रहा है। बीजेपी की मुश्किलें भी खत्म नहीं हो रही। कृष्णा कल्याणी इन्होंने रिजाइन कर दिया। बंगाल में बीजेपी के लिए हैपनिंग ही हैपनिंग होता जा रहा है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक बीजेपी कुछ करेगी नहीं, करेगी तब होगा, है ना। तो चलिए अब आते हैं, राम राम उत्तम जी, क्या हाल चाल है, इतनी रात को आप जाग रहे हैं, चलिए भाई अच्छी बात है। तो अच्छा, कल तो छुट्टी है, मैं तो भूल ही गया था, 2 तारीख है। प्रशांत जी कहते हैं सर यहाँ हैदराबाद में भी तेज़ी से डेमोग्राफी बदल गई है, एक तरफ हिंदू 2 बच्चे, वहीं मुस्लिम 5-6 बच्चे हो रहे हैं, पुलिस डूइंग कॉर्डन सर्च। प्रशांत जी बिल्कुल यही कारण है। गूगल पे से पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है सर, कोई बात नहीं, फ़ोन पे है, पेटीएम है, तमाम सारे हैं, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। क्यों हो रही है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाकी लोगों को तो आ रहा है, क्या कह सकते हैं, है ना। तो खैर, आज की एक बड़ी खबर, कौन सी खबर, मोदी देश बेच दिया भैया। अच्छा, सब बेच दिया मोदी ने, क्या बेचा पूछो, पता नहीं, सब बेच दिया आज तो। लेकिन भाई साहब सबूत मिल गया, और आज इस सबूत का कुछ नहीं कर सकते आप। आज मोदी ने एयर इंडिया को बेच दिया टाटा को। आई यार, पता है कि नहीं पता, एयर इंडिया बिक गई भाई, टाटा को चली गई। हाँ, सारे के सारे आज ले लेके दौड़ रहे, गजब 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 ले लेके दौड़ रहे साहब, जिसको देखो एयर इंडिया बिक गई, एयर इंडिया बिक गई। लोएस्ट बिडर है एयर इंडिया का टाटा। सरकार ने भी डिसाइड नहीं किया है देना या नहीं देना है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नहीं, लोग दौड़ पड़े कि टाटा को बेच दिया, टाटा को बेच दिया, टाटा को बेच दिया। अच्छा, जिस बारे में इतनी बात चल रही है कि टाटा को बेच दिया, उस पर एक नज़र डाल लें। हैं, जिसे टाटा को बेच दिया बता रहे हो, वो पहले टाटा एयरलाइंस ही थी, जिसे तुम्हारे चाचा नेहरू ने कब्जा लिया था, हथिया लिया था। ये टाटा एयरलाइंस जिसे नेशनलाइज कर दिया गया था, बिना पूछे, बिना बताए, बिना नोटिस के, टाटा एयरलाइंस, ये इसका स्टाफ। अच्छा, मतलब पहले एयर इंडिया में ऐसे, जिसे मतलब टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया हुई थी, तो मतलब एयर इंडिया में पहले ऐसी एयर होस्टेस होती थी, मोटी मोटी वाली नहीं होती थी, जिनसे हवाई जहाज उड़ नहीं पाता है, बाद में मोटी मोटी हो गई थी सब। ये रहा 30th एनिवर्सरी कराची अहमदाबाद बॉम्बे, 50th एनिवर्सरी कराची अहमदाबाद बॉम्बे। सोचिए आप, सोचिए, ये स्थिति थी टाटा एयरलाइंस की। जब कोई नहीं चला रहा था तब टाटा चला रहा था, और रातों रात ज्ञान आ गया इनको,
और तब इसको खींचा गया, उनके हाथ से छीना गया। नेहरू जी ने उस समय छीना, भारत सरकार ने उस समय छीना जब टाटा विश्व का 7वां सबसे अमीर आदमी था। सोचिए आप, अगर उस समय टाटा के पर, उनको डर लग गया ये बहुत बड़ा हो जाएगा, पर कतरो, ये कांग्रेस की मानसिकता होती। अगर उस समय सपोर्ट किया होता तो शायद आज विश्व का सबसे अमीर आदमी हमारे पास होता, तो भारत तरक्की नहीं करता क्या? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसकी जगह दूसरा किया गया, पहले पर कतरो भैया, कैसे भी करके ज़मीन पर लाओ उनको। तो जो एयरलाइंस जिसकी थी आज वो हाईएस्ट बिडर है, बट ऑब्वियस है उसका उसी के पास वापस जा रहा है। कुछ लोगों को इसमें ऐतराज़ है, भाई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। आपके साथ यदि ऐसा हो तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा कि आपसे कोई चीज़ छीन ली जाए? ठीक है ना? तो ज़रा समझिए, इस देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आपको समझने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, अब आते हैं कि क्या प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए एयर इंडिया का या नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता एयर इंडिया में कितने लोग हैं, लेकिन जो सच है वो उससे वो नकार नहीं पाएंगे। आप ज़रा देखिए एयर इंडिया की क्या ऐश व आराम था। अगर चपरासी भी है तो अभी उसको एक एयर टिकट मिलता था विद फैमिली का आने जाने के लिए। बाकी जो आते जाते थे उनकी तो बात ही मत कीजिए। जितनी एयर होस्टेस थी और जितने पायलट थे, कोरियर की तरह काम करते थे एयर इंडिया का, जब बाकी की फ़्लाइट्स नहीं आई थी। जो मंगवाना आपको वो मंगवा लो उनसे। आइटम तो एक अलग बात है, ये खरीद लाना वहाँ से हमारे लिए, वो तो एक अलग बात है ही। कैमरे एमरे जो चीज़ें होती थी ना, सब लेकर आते थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और तो और हम उस दौर को क्यों भूल गए जब टिकट लेकर हम बैठते थे और जो मेन्यू होता था वही मेन्यू दिया जाता था, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा मांग लो चीज़ तो नहीं मिलती थी आपको। एक्स्ट्रा नहीं है, मना कर दिया जाता था कि एक्स्ट्रा नहीं है भैया। और वो एक्स्ट्रा सामान कहाँ जाता था? वो एक्स्ट्रा सामान एयर इंडिया का स्टाफ अपने घर ले जाता था भर भर के। एयर होस्टेस वगैरह, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बड़ी शर्मनाक बात है, जिसमें खाने के आइटम होते थे, बिस्किट के पैकेट होते थे, है ना, कैशियो होते थे, तमाम सारी चीज़, ड्राई फ्रूट्स होते थे, कॉफ़ी होती थी। आई मीन दिस वॉज शेमफुल ऑन देयर पार्ट। आपको बहुत तनख्वाह मिलती थी, आपको आवश्यकता नहीं थी ये सब करने की। लेकिन जब इतना कुछ आप लोगों ने किया, उसका नतीजा कि एयर इंडिया आज मेरे ख्याल से 30,000 करोड़ के नुकसान में शायद। गद्दार मुझे गद्दार बोलेंगे, राजभक्त मुझे राष्ट्र बोलेंगे। राष्ट्रीय पबजी चिकन डिनर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तो ये है 36,000 करोड़। ओफ, नहीं 80,000 करोड़ नहीं है, 30 के आसपास होगा, है ना। तो ये इतना गजब के घाटे में है। बहुत सारे लोगों ने कर दिया, लगता मुझे ऑनलाइन अभी सर्च मारना पड़ेगा। कितने लॉस में है एयर इंडिया, इसको भी देख लें। ओह बाप रे बाप, तो पहले तो बहुत ज़्यादा था, लगता है बढ़ गया कि कम हुआ? खैर, कम्युनिकेटिव लॉसेस इनके तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब जाकर कभी फ़ायदे में हुआ करती थी, जो अब लॉस में। ये रहा, ये इनकी स्थिति है साहब, 2006-07 तक की है। इसके बाद तो और इनका धड़ाधड़ इनकी ऐसी की तैसी हुई। 2018 में 52,000 करोड़ का नुकसान था इनका। बाप रे, कमाल है भाई। गवर्नमेंट ने बेल आउट पैकेज 30,000 करोड़ का दिया। अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत पैसा जा चुका भाई।
ये टाटा समूह का स्वाभिमान है, आज अपने दम पर इंडिया फिर से वापस ले रहे उत्तम बनर्जी जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये इनका स्वाभिमान है। खैर ये नुकसान कैसे होता था, तनख्वाहें दे देकर, मोटी मोटी तनख्वाहें देकर, ऑपरेशन लॉसेज उनके बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो इस तरह से होता नुकसान। खैर चलिए, अब आते हैं उस खबर पर जिस खबर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो बच्चों ने आज फ़ोन किया और बच्चे बोले सर आप हमारी खबर नहीं ले रहे हो, कोई हमारी खबर नहीं ले रहा, आप इस खबर को दिखाइए। हमने कहा भाई आप हमको सबूत भेजिए, हम खबर दिखाएंगे। तो सबूत भेजे तो वाकई में सबूत इस लायक थे कि खबर दिखाई जाए। तो उस खबर की बात करेंगे जिन विद्यार्थियों ने, जिन परीक्षार्थियों ने रीट का एग्ज़ाम दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पेपर जा रहे थे। हमने आपसे कहा था ट्रक एक्सीडेंट हो गया तो मतलब अब पेपर लीक हो जाएगा यहाँ से, और वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ रीट एग्ज़ाम में। वो राजस्थान के रीट एग्ज़ाम के पेपर ले जाने वाला ट्रक था जिसका एक्सीडेंट दिखाया गया, वहीं से पेपर लीक किया गया। यूपी गिव्स गुड वे लेन अदर एयरलाइंस नेवर बिड। राजवीर जी, तो क्या हुआ आइए ज़रा रीट का देख लें। रीट पेपर नेटबंदी से पहले ही लीक हो गया था। पुलिस क्वार्टर और कार में सॉल्व पेपर दिखाया। मास्टरमाइंड बत्ती लाल ने व्हाट्सएप पर भेजा था पेपर, तब उसकी लोकेशन जयपुर थी। अच्छा, ये रहे बत्ती लाल मीणा। कौन है भाई इतना बड़ा बत्ती लाल मीणा जिसने बत्ती लगा दी सबकी? अच्छा, याद आ गया, चलो जी अच्छी बात है, आप लोगों को याद रहता। किसी ने लिखा कि रीट के पेपर के बारे में आपने कहा था, बिल्कुल उसी के बारे में कहा था। हाँ यश जी, बिल्कुल सही याद है आपको। तो किसने पेपर सबसे पहले व्हाट्सएप पे किसने डाला? बत्ती लाल मीणा ने। इन्होंने बत्ती लाल मीणा ने ऐसी बत्ती लगाई कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा सरकार को ही करे तो करे क्या। तो क्या पहले ट्रक का एक्सीडेंट होता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर उन स्पेशल लोगों को मिलता है जिनको दिया जाना चाहिए। बड़ा गजब है यार, ऐसी प्लानिंग, एवरीथिंग इज प्लान्ड। बत्तीलाल मीणा जी से मिल लीजिए, ये लीजिए साहब, बत्तीलाल मीणा जी मिल गए। संगठन का 1 साल बेमिसाल, अरे रे रे रे, मम्मी भी लगी हैं, ओहो हो, ये रहे बत्तीलाल मीणा जी सबके साथ में। अरे गजब भाई, ओहो बत्तीलाल मीणा जी, गजब गजब गजब, क्या बात है साहब। यो बात गजब। सत्ता का पूरा फायदा उठाना चाहिए भाई साहब। जो सत्ता आ जाए तो अपने लोगों को भर्ती करो, बाकी किसी को नहीं। रीट पेपर लीक का लेकर खुलासा, नेटबंदी से पहले ही लीक हो गया था पेपर। मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा ने कर दिया था पेपर लीक। आशीष नामक युवक ने अपनी बहन को कराई थी नकल, साथ ही अन्य कई लोगों को भी करवाई थी नकल। एसओजी ने दिलखुश नाम युवक को किया। भाई जब ये पता चल गया पेपर लीक हो गया था, नकल करा दी ना, तो भाई एक बात बताओ ना यार, अब किस चीज़ का इंतजार है? ख़त्म करो ना, ख़त्म करो। मंत्रियों के साथ उठ बैठ रहे हैं, पूरी सरकार इसमें शामिल है, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं है साहब। आइए ये ले बत्तीलाल एचरे, ओरे तेरी विधायक प्रतिनिधि सदस्य एट एसएमसी, ओरे बाबा रे बाबा, लो जी लो, हो गया कल्याण। ये तो विधायक प्रतिनिधि सदस्य हैं भैया, लो और क्या चाहिए। विधायक जी कहाँ थे इन पे, ओ हो गजब गजब। राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र यादव जी को आरपीएससी का चेयरमैन बनाने हार्दिक बधाई। उन्हें पूरा विश्वास है कि हम आपके कुशल नेतृत्व में आपके कुशल नेतृत्व में सभी भर्तियों को गति मिलेगी। और रे एक मिनट भाई, कांड यहाँ से शुरू होता है। डीजीपी भूपेंद्र यादव आरपीएससी का चेयरमैन बनाने पर, अच्छा तो ये जुगाड़ हुई थी, पहले 26 सितंबर 2020 को खास आदमी को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया। अब वो और इनके संबंध अच्छे थे तो होना ही था। हमें पूरा विश्वास है आपके कुशल नेता सभी भर्तियों को गति मिलेगी। गति मिल गई भाई। बत्तीलाल मीणा एचेर युवा कांग्रेस नेता, गजब साहब गजब, क्या बत्ती लगाई है भाई बत्तीलाल मीणा जी, कमाल कर दिया आपने। तो ऐसे भर्तियाँ होंगी बताइए। एक भाजपा वाले अपने लोगों को बेचारों को सेट नहीं कर पाते।
एक बत्तीलाल मीणा, इन्होंने बत्ती लगा दी, ये कांग्रेस है। खैर अब देखिए बत्तीलाल जी अपने घर से निकल रहे हैं और पुलिस जब इन्हें पकड़ने गई तो हेकड़ी देखिएगा किस तरह से पुलिस वाले से बात करते हैं। ये आए और ये निकल के जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोका, ये इन्होंने ये उंगली दिखा दी पुलिस वाले, और शांति पकड़ ले। अब क्योंकि इतना सारा मीडिया था, बेचारा पुलिस वाला भी मजबूर था, बोले साथ तो ले जाना पड़ेगा, और पुलिस आ गई, चलो साहब ये लो भैया, ये उठा के ले गई इनको। तो ये भी, इसमें भी ज़्यादा खुश मत होइएगा, ये दिखावे की कार्रवाई है, अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। सवाल ये उठता है जो बेरोज़गारों की बात करते हैं, बेरोज़गारी है बेरोज़गारी है बेरोज़गारी है, वो बेरोज़गारों के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं वो? और जब ये सबके सामने आ गया तो ये रीट का पेपर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? अब इसके लिए भी क्या मतलब कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए तब जाकर होगा? बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। रीट का पेपर तत्काल प्रभाव से कैंसिल होना चाहिए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। ये सब बंद हो, नौटंकीबाजी ये सब बंद हो। पहले से सब कुछ सेट था, किसको एग्ज़ाम दिलाना है, किसको पेपर दिलाना है, किसको भर्ती कराना है, सारी चीज़ें रेट चल रहे हैं सबके। तो ये राजस्थान है। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आइए उत्तर प्रदेश को भी देख लेंगे। इतिहासकारों ने उस महान क्रांतिकारी के साथ कभी न्याय नहीं किया। आज भारत जिस दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, ये सब बातें वीर सावरकर ने 100 साल पहले कहा था। वीर सावरकर की बात माना होता तो देश कभी विभाजित नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गजब रे गजब, आज तो एकदम फायर मोड में थे, धनाधन धनाधन धनाधन। आज से कुछ समय पहले तक तो लोग हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे। कुछ लोग तो वीर सावरकर के बारे में 2004-2005 के दौरान तमाम प्रकार के अनर्गल टिप्पणी करते थे। वीर सावरकर तो एक बहाना था, निशाना भारत था। ये लोग भारत को यहाँ ले जाना चाहते हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने आज जमकर हमला बोला विपक्षियों पर। और योगी आदित्यनाथ ने वीर सावरकर जी के लिए खुलकर दिल से बात कही। वीर सावरकर की चर्चा होती है तो देश में 2 धाराएं देखने को मिलती हैं। एक धारा जो भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहता है। विनायक दामोदर सावरकर पर विक्रम संपत द्वारा लिखित पुस्तक सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज के विमोचन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो भाई अब धीरे धीरे जो झूठ बोला गया है वो सामने आ रहा है, सबके सच सामने आ रहा है। वीर सावरकर को गाली देने वाले कौन लोग हैं? ये लोग हैं जिनकी दादी ने डाक टिकट जारी किया था। और जो आज हिंदू बन के आ गए, जरा इनकी असलियत तो देख लीजिए। राहुल गांधी के सामने हर हर महादेव का नारा लगाने वाले 3 कांग्रेसी निष्कासित, ये इनकी सच्चाई है। अभी आपके सामने हिंदू बनकर आ जाएंगे। हर हर महादेव बोलने पर कांग्रेस से निष्कासन कर दिया गया था इन्हीं के 3 नेताओं का। और यही लोग अब आपके सामने क्या बनकर आएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में कि भाई हम तो जो है हिंदू हैं। कमाल के लोग हैं। चलिए साहब, ये सब तो चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में तो नहीं हो रहा। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा, फिर भी बड़े गजब की चुनावी मोड में दिख रहे हैं। मामा जी की जरा सुन लें। ये आपकी सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और ये महिला सशक्तिकरण, लाडली लक्ष्मी हो, स्कूल जाए तो साइकिल हो, स्कूल की यूनिफॉर्म हो, गांव की बेटी योजना हो, बेटियों की शादी हो। और एक बात और भाइयों, तुम भी सुन लो, अगर जमीन खरीदोगे, जायदाद खरीदोगे और रजिस्ट्री अगर मेरी बहन के नाम पे करवाओगे तो रजिस्ट्री के शुल्क में छूट मिलेगी, पैसा बच जाएगा, लेकिन प्लाट मकान मेरी बहन के नाम हो जाएगा। ये आपकी सरकार है। गजब भैया गजब, एक ही सांस में इतना सारा बता दिया उन्होंने। गजब मार्केटिंग वाले आदमी, क्या क्या स्कीमें चलाई एक सांस में बता दिया। तो मुख्यमंत्री जी को याद है वो कौन कौन सी उन्होंने स्कीम चलाई, मुख्यमंत्री को पता है। ठीक है भाई, अगर यहाँ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो गई, मध्य प्रदेश की हो गई, दिल्ली की भी बात कर लें। दिल्ली का देख लीजिए, मैं क्या कहूँ। अरे यहाँ पर लाइट आई नहीं आई 24 घंटे, लाइट आई नहीं आई 24 घंटे, लाइट आई नहीं आई 24 घंटे।
लाइट आई या नहीं आई 24 घंटे, विधायक आपके द्वार, आपका विधायक आपके द्वार, और बट्ट बत्ती गुल हो गई। लो जी, बैनर भी नहीं बदला, आपका विधायक आपके द्वार, ठीक है, बत्ती गुल। ओ तेरी, अब साहब एक बुजुर्ग ने सवाल पूछा, तो ये देखिए गुंडागर्दी क्या शुरू हो गई। इनके साथ में गुंडे भी साथ में चलते हैं, बुजुर्गों के साथ गुंडागर्दी हो रही है साहब। और ये कहाँ हो रही है? रिठाला विधानसभा। ये देखिए, ये बुजुर्ग यहाँ खड़े, ये धक्का दे दिया साहब, धक्का। ये दे। अरे भाई, मैं नकली आदमी को नहीं देता, आप बिल्कुल नकली आदमी है। इससे फालतू नहीं हो उसका नकली, जो सारी की सारी पब्लिक को खराब कर रहा है। भाई हम इन बुजुर्ग की तहे दिल से तारीफ करते हैं जिन्होंने अपनी इतनी सच्चाई के साथ बात को जनता के सामने रखा, जबकि मालूम था गुंडे हैं, मारेंगे पीटेंगे, और बाद में भी इनके साथ बदसलूकी की गई, बाद में भी इनको धमकियां मिल रही लगातार। तो ये आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। आधे भाजपा में जाओ, आधे सपा, आधे आप में जाओ, बाकी भाड़ में जाओ। अंतर्राष्ट्रीय जोकर एक बार फिर से सुर में बोल दीजिए। ठीक बात है। तो ये चल रहा है। खैर, ये तो दिल्ली खबर हुई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर, मैंने आपसे कहा ना अंतर्राष्ट्रीय दखल रखिए जरा, आप लोग उसको भूल जाते हो आप लोग। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी देख लें। और ये रही अंतर्राष्ट्रीय खबरें। एक मिनट, अच्छा ये वासिम का ही कमेंट था, पहले ज़रा कमेंट ले लूँ। क्या तुम्हारे शंकर भगवान हमारे अल्लाह से बड़े? हाँ, हमारे सारे भगवान आपके अल्लाह से बड़े हैं भाई, सारे। नंदी भी अल्लाह से बड़ा है भाई। आप तो 1400 साल पहले आए हो। अनादिकाल पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कब से भाई। क्लियर है ना? बस गलतफहमी मत रहो ना। अभी तो आप तो बहुत छोटे बच्चे हो ना। तो अनादिकाल से 70,000 साल है, 1,00,000 साल है, कितने साल है पता ही नहीं है। चलती चली जा रही कहानी। जब आदमी कहता बस ये ठीक है, ये लास्ट ईयर इवोल्यूशन यहीं से था, पता चला उसके पीछे से निकल आता है एक मंदिर उससे भी पुराना निकल आया है। ठीक है ना? तो इतना टेंशन मत लो भाई। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आ जाएं। और ये रही अंतर्राष्ट्रीय खबर। कोलंबिया अनकवर्स अनदर ईरानियन फॉरेन असैसिनेशन कैंपेन। तो कोलंबिया में जो पूरा एक जो स्टडी हो रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा काम कर रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जानकारी निकाली है, ये सबूत ढूंढ कर निकाले कि ईरान ही इजराइल में और तमाम अन्य जगहों पर द इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट ऑन टेररिज्म के हवाले से ये खबर आई है। और पूरे जो असैसिनेशन कराने का जो प्लान है वो ईरान बनाता है। जहाँ भी लोग मारे जाते हैं, बड़े नेता मारे जाते हैं, काम के लोग मारे जाते हैं, वो ईरान कर रहा है। तो ये ईरान की सच्चाई भी सामने आ रही धीरे धीरे। खैर, अफ़गानिस्तान की बात कर लें। बहुत दिनों से अफ़गानिस्तान की बात नहीं। अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है? सुनने में आया सब कुछ ख़त्म हो गया, तालिबान ने सब कुछ पूरा कब्जे में ले लिया। आइए ज़रा सच्चाई देख लेते हैं। अमेरिका की मीडिया की मत मानिए, सच्चाई ये रही आपके सामने। तो अब ये बताओ वासिम, ये बता दो तुम किसके साथ में हो, तालिबान के हो कि इनके साथ में हो? क्योंकि तो रेजिस्टेंस फोर्सेस वाले हैं और ये पंजशीर से आ रही है। चलिए, कहा लव फ्रॉम गोरखपुर, धन्यवाद शिवम जी। डिसाइड कर लो भाई किसके साथ में हो।
अनीता विजय कहते फैक्ट दैट अल्लाह नीड्स हिज फॉलोअर्स टू यूज वायलेंस फोर्स एंड टेरर टू स्प्रेड इस्लाम शोज इज इनसिक्योर वीक ही रियली इज। एब्सोल्युटली अनीता विजय, बिल्कुल डिसाइड कर लो तालिबान के साथ ही हो, चलो भाई आ जाओ आगे देखो। जिंदाबाद मुजाहिदीन, ठीक है ना भाई, ये तो अलग वाले लोग हैं। अब आए रे, अब क्या करें, वासिम समझ में नहीं आ रहा, ये भी तकबीर तकबीर चिल्ला रहे हैं भाई, तकबीर, ओ हो, अब क्या करें। वासिम कंफ्यूज्ड, हाँ किधर जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, वासिम को समझ में नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या, दोनों तरफ ही मुसलमान हैं, बड़ी दिक्कत हो गई भाई। चलो आइए और देखते हैं। ये अफगानिस्तान से कुछ और वीडियोस आ रहे हैं, ये देखिए, जिन्होंने अफगानिस्तान फोर्सेस के साथ काम किया, ये अफगानिस्तान फोर्स का बंदा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, कोड़ों से मारा जा रहा है। और इसके बाद इसकी हत्या, इसको मार दिया गया था, इसके गले में इन्होंने फंदा फंसा रखा है। तो ये अफगानिस्तान में चल रहा है। हमने कहा बहुत दिन से आप लोग अफगानिस्तान भूल गए होंगे, अफगानिस्तान दिखा दें थोड़ा सा, और क्या चल रहा है अफगानिस्तान में। और भी एक दुक्का वीडियो आया, जिन लोगों ने सरकार के साथ काम किया था उन लोगों की सबकी लिस्ट अमेरिका दे कर गया है कि भाई ये लोग हैं, इनसे बदला ले लेना, तो अब उनसे बदला लिया जा रहा है। ये लो जी, घर घर जाकर मारा जा रहा है। तो ये चल रहा है। लोग तो कह रहे थे बदल गया, हमने कहा बदल गया तो देख लो भाई, बदल गया तो उसको भी देख लो। और क्या स्थिति है अफ़गानिस्तान की, उसको भी देख लीजिए। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा जो बिज़नेस सेंटर है ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में, दाऊदज़ाई सेंटर, जैसे कि अफ़गानिस्तान के जो ट्रेडर हैं नूरुल्ला दाऊदज़ाई, उसमें आज आग लगा दी गई। ज़रा उसको भी देख लीजिए क्या हुआ। ये नया अफ़गानिस्तान है, अनोखा अफ़गानिस्तान है, बताता हूँ कैसे। क्योंकि बदइंतज़ामी का हाल ये है, ये पूरी बिल्डिंग जलती रही, यहाँ फायर ब्रिगेड कहीं नज़र नहीं आई, ठीक है ना, और यहाँ पर अगर कुछ नज़र आया तो हथियारबंद लोग नज़र आए। ये आलम है, ये स्थिति है अफ़गानिस्तान की। वेरी गुड। दीपक जी कहते हैं दादा लेट जुड़ा हूँ, सॉरी, आप ख़त्म कर लो, शुरू से देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, है ना। तो ये स्थिति है। अफ़गानिस्तान की ये स्थिति है। खैर, अफ़गानिस्तान में तो पूरा काम किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान मस्ट बी मोर देन हैप्पी। वासिम जी खुश होंगे, पाकिस्तानी शायद, तो वो बड़े खुश होंगे कि भाई पाकिस्तान चल गया, पाकिस्तान का काम चल गया, ठीक है। लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा था सबसे ज़्यादा भुगतना किसको पड़ेगा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। लीजिए साहब, पाकिस्तान के जो आईएसआई के जो स्पाई हैं, जो उनके, वो बताए जा रहे हैं अब्दुल मनान खान, नहीं सॉरी, ये तो उनकी वल्दियत है, मोहम्मद नजीबुर रहमान, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। किसने कर दी? तहरीके तालिबान ने। बोले ये जासूसी कर रहा था, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी आज। लीजिए साहब, टोयोटा, ओहो, फंडेड था ये आदमी भाई, पाकिस्तान का फंडेड था, पाकिस्तान में ही मार दिया गया इनको। कहाँ मारा गया वो भी देख लीजिए। मोहम्मद
Khorsani, spokesman for the banned Tehreek-e-Taliban Pakistan, claimed responsibility for the attack on alleged military intelligence official. On Thursday, unidentified gunmen shot dead man named Najibur Rahman in Mariali More area of Dera Ismail Khan. तो साहब डेरा इस्माइल खान में गोली मार दी भाई, गड़बड़ हो गई है। तो शाह जी कहते हैं सर ट्रेनिंग स्कूल अंडर दिस न्यू रिजीम रिक्वायर्स बर्निंग बिल्डिंग्स। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली वही हो रहा है। तो भाई ये कैसे हो गया? आपस में झगड़ा हो गया तो खुद ही में चला दिया, बड़ा गड़बड़ हो गई। खैर, विक्टिम कार्ड किस चिड़िया का नाम है? और विक्टिम कार्ड सिर्फ आपके नहीं चलता, अमेरिका में भी चलता है। किस तरह से चल रहा है जरा देखिए। रंजन वांटा जी कहते हैं तालिबान बदल गया है क्योंकि पहले डायरेक्ट मारता था, अब टीवी इंटरव्यू देकर जाने के बाद मारता। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। आपको कुछ गिफ्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? फ़ोन कीजिएगा सर, उसके बाद बात करते हैं ना सुबह। होक्स, ब्लैक वुमन चार्ज आफ्टर एलिजिडली पोजिंग एज वाइट मेल एंड सेंडिंग वायलेंट रेसिस्ट नोट्स टू नेबर्स। अब साहब क्या किया? ब्लैक और वाइट का झगड़ा चल रहा है, तो ब्लैक वुमन है, उसने क्या किया? अपने आप को सोशल मीडिया पर और सब जगह उसने अपने आप को व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर अपने आप को वाइट मेल बताया कि मैं तो सफ़ेद गोरा हूँ जी, गोरा आदमी हूँ। और रेसिस्ट कमेंट पास किए, गालियाँ दी। किसको? कालों को। कालों से ही दोस्ती बढ़ाई। गोरे और काले का झगड़ा ना, कालों से ही दोस्ती बढ़ाई। और कालों से दोस्ती बढ़ा कर बोला कि मैं तो गोरा हूँ, और खूब गालियाँ दी उनको। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला तो ब्लैक वुमन ही निकली। ये हो रहा अमेरिका में, इतना बुरा हाल है अमेरिका का। और अगर आपको लगता है रेसिज्म सिर्फ अमेरिका में नहीं है, तुष्टीकरण सिर्फ भारत में होता है, तो इस वीडियो को आप देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अमेरिकन्स भी, खासकर अमेरिका में जो लोग रहते हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके बहुत काम का है ये वीडियो। Jojo, you hit the nail on the head with this comment, but I want to explain just a little bit further because I did a bad job in my last video. Vaccine hesitancy in Black and people of color is way different than white anti-vaxxers. For Black and people of color, that vaccine hesitancy is rooted in valid fear. The government has a horrible track record of treating Black and people of color. You know, the Tuskegee experiment. I can understand vaccine hesitancy and sympathize with that. However, for white anti-vaxxers, their reasons are rooted in willful ignorance and selfishness. The two are not comparable at all. Jojo, you hit the nail on this. The two are not comparable at all. The two are not comparable at all. The two are not comparable at all. रो पड़ी अमेरिकन, रो पड़ी। इसका कहना है कि यदि अमेरिका में वैक्सीन हेजिटेंसी कोई ब्लैक करे तो उसको वैलिड माना जाता है कि हाँ भाई ठीक है, सही कर रहा है, वैलिड रीज़न, उसको डर लग रहा है, सही है डर इसका। और अगर कोई वाइट अमेरिकन इसी चीज़ को करे तो ये कहा जाता है ये सेल्फिश है, इग्नोरेंस है, जानबूझकर बदमाशी कर रहा है, ये सबको मरवाना चाहता है। देखिए, और ये सरकार कर रही है, उन्होंने ये आरोप अपनी सरकार पर लगाया कि सरकार का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है वो ये रहा है कि वो ब्लैक्स से के प्रति तुष्टीकरण करती है। आने वाला समय इससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि हम देखते ही आ रहे हैं ब्लैक्स के प्रति जो अमेरिका में जो एक रुख है वो पिछले कम से कम 5-10 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि उनका दबदबा बहुत ज़्यादा है। और यदि यही हाल रहा तो अमेरिका विल गो टू डॉग्स। एक सिंपल सी बात है। तो अमेरिका को देखना पड़ेगा, अमेरिका को समझना पड़ेगा, अमेरिकन लोगों को समझना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि वाइट्स के साथ जो अन्याय लगातार हो रहा है ये तो गलत हो रहा है, ये तो सबको समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। दादागिरी कर रहे हैं ब्लैक्स, और उसके बाद में दादागिरी के साथ में वाइट्स के ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं, चाकू मार के भी भागेंगे, क्राइम भी करेंगे, सबसे ज़्यादा यही कर रहे हैं, और पूरी दादागिरी इनको वाइट के ऊपर करनी है। खैर, रिवर्स है भाई, बड़ा गजब का हाल है। और ये लोग कहते हैं कि न्याय की बात करते हैं ये लोग। खैर, मेरा लाइव देखने वालों में पता नहीं मुझे कितने लोगों को इडली पसंद है, पर जिनको पसंद है, मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को पसंद होगी, जिनको पसंद है उनके लिए आज कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ। इडली के ये अनोखे रूप आपने शायद देखे नहीं होंगे। ऐसे अनोखे अनोखे रूप में आजकल इडली आ गई है भाई। ये दिल वाली इडली, क्या बात है, मसाला इडली है, बहुत सारी चीज़ें भी स्टफ्ड हैं इसमें।
और ये बड़ी गजब की इडली है भाई, ये बड़ी गजब की इडली है। हाँ, स्टिक लगा के आइसक्रीम बना दिया इडली को, डुबो और खाओ, कोई वो कांटे छुरी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, चम्मच चम्मच की। कमाल है। आई लव इडली। हाँ जी बिल्कुल। अगर मॉडरेटर देख रहे हैं तो 2.25 2 मिनट 25 सेकंड पर कोई वेबकैम है, ज़रा देखिएगा क्या है। इनको ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये आइसक्रीम वाली इडली भी, बोली कुल्फ़ी वाली इडली बड़ी गजब है भाई। ये लो जी, और अलग अलग तरह की आ गई। हाँ, स्प्रिंग रोल इडली, हाँ टिक्का इडली, वाह रे वाह, गजब भाई गजब। लो कुल्फ़ी इडली भी खा लो भैया, बड़े खतरनाक ढंग से इडली बनाई गई है भाई, कमाल है। लेकिन ठीक है, बड़ा इनोवेटिव आइडिया है, शानदार तरीका है। मुझे पसंद है, एक टाइम था मैं स्टॉल लगा कर बेचता भी था। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया नितेश जी, वेरी गुड। तो खैर ये इडली की बात हुई, इडली की बात हो रही, साउथ की बात हो रही, तो नॉर्थ की भी करनी पड़ेगी, वरना नॉर्थ इंडियन नाराज हो जाएंगे। नॉर्थ की बात नहीं करते हो। हिंदू भाई भाई, बाकी सब कसाई। भीम सिंह पटेल जी, अच्छा जी। तो नॉर्थ का देख लीजिए, क्या गजब गजब लोग यार काम करते हैं, मैं तो हैरान हूँ। समोसा, नॉर्थ का समोसा, क्या इसका हुआ ज़रा देखिए। ओ भाई चॉकलेट हो रही है पूरी मेल्ट, गर्मी हो रही है। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट आपको दोनों दिखा रहे हैं, मार डाला रे, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट समोसा, हे भगवान, मार ही डालो रे। अरे जैम डाल रखी है, हर्षद सिरप है, क्या है ये देखो जी, तंदूरी पनीर देख रहे हो, धुआं निकल रहा है बहुत जबरदस्त और गरम गरम है एकदम। ओ भाई मार ही डालेंगे भाई, मार ही डालेंगे लोग समोसे का, ऐसा खतरनाक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं क्यों एकदम से ऐसा बोल रहा हूँ। पॉपकॉर्न आते पैकेट में, तो मैंने एक दिन मैंने पॉपकॉर्न ले लिया, मैंने कहा अच्छे होंगे यार, तमाम तरह के पॉपकॉर्न थे, उसमें एक चॉकलेट पॉपकॉर्न था, हमने कहा बड़ा अच्छा होगा, बड़ा महंगा भी था। ठीक है भैया ले लो, मतलब मेरी हैसियत के हिसाब से तो महंगा ही था। पॉपकॉर्न का वो पैकेट ले आया, आप विश्वास नहीं मानेंगे भाई साहब, आज तक रखा हुआ है। 4-5 पॉपकॉर्न खाने के बाद तो चॉकलेट पॉपकॉर्न, चॉकलेट डूबी हुई, अंदर नमकीन पॉपकॉर्न, जस्ट इमेजिन, ऊपर चॉकलेट। उसको खाने के बाद ऐसा लगता है उल्टी आ जाएगी, और बाई गॉड आ जाएगी अगर ज़्यादा खा लिया तो। बाप रे बाप। नितिन जी आपको सुबह फ़ोन करने का वक्त क्या है? सुबह 9 से 10 के बीच में, है ना। तो साहब कमाल है, चॉकलेट समोसा बना दिया लोगों ने, भगवान जाने कैसा रहेगा। तो वासिम जी के लिए कहा था, वासिम जी रुकना मत, जाना मत, रुकना, आपके लिए कुछ लेकर आए। बहुत देर से बगड़ करे चले जा रहे हो भाई। देख लो, आप इतनी बकड़ करोगे तो भाई आपके साथ नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ही देख लो भाई। 3 बार खोल के उसको छोड़ देना बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना लो। औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना लो। भैंसा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है, और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं, और भैंसा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी। बाबा रे बाबा, ये तो बड़ा खतरनाक था। सर आपका नंबर कैसे मिलेगा? आपको एक शर्ट गिफ्ट करनी है। सर नंबर यहाँ भी दिया हुआ है, बाकी नंबर आपको भी जब शुरू में दिखाता हूँ तब भी है, कंट्रीब्यूशन के टाइम पे भी लास्ट में दिखाऊंगा तब भी मिलेगा ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा 8770720196 पर, है ना। ठीक है चलिए, तो साहब ये स्थिति हो गई। इस स्थिति को देख के वासिम का क्या हाल है? वासिम का बहुत बुरा हाल है, कोई हंसेगा नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद वासिम, अरे भगवान, वासिम लटक गए, वासिम लटक गए। अरे ऐसे कैसे वासिम लटक जाएंगे, ऐसे कैसे? ले भाई, ना ये ना मानेगा भाई, ये ना मानने वाला। चलो भाई, खैर वासिम जी आज चैट कर रहे थे किसी से, रंगे हाथों मैंने पकड़ लिया।
और हार्ट अटैक आते आते बचा वासिम को। ये देखो, ये रहे हमारे वासिम, चैट कर रहे थे। ओहो क्या खूबसूरत है भाई, ओहो वासिम बड़े खुश, गजब, मोर देन हैप्पी। हूर मिल गई आज तो जन्नत वाली। देखें जरा। या उख्तना बिल्लाहि अबूकी ज़श-शैतानी इन्नल हिजाब फरीद। या माइला, وين الشغل ببلش من الساعة अरे बाबा रे बाबा। يا أختنا بالله أبوك ذا الشيطان إن الحجاب فريض. وين الشغل ببلش من الساعة 9 للساعة 12 بس رح تنبسط كثير معنا خاصة شو حسين. वासिम का पूरा मोहल्ला है भाई। أحلى شيء فيك عيونك وهدوءك. ازيك عامل ايه؟ سمعت عن جمعيتنا؟ تحب تنضم لأسرتنا؟ بموت بالجمال انا، الله يسعدك. حلوة يما، الله لا يوفقك يا بعيد. الله يسعدك. حلوة يما، الله لا يوفقك يا بعيد. حلوة يما، الله لا يوفقك يا بعيد. الله ओ हो, बड़ा अन्याय हो गया भाई, बड़ा अन्याय हो गया ना। कोई बात नहीं, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है। रॉन्ग नंबर डायल हो गया भाई वासिम से, क्या करें। खैर, नो ऑफेंस, सिर्फ अगला वीडियो हम जो दिखा रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद वासिम फिर टंग गए थे। अगला वीडियो जो हम दिखा रहे हैं उसमें हमारा कोई मोटे पतले किसी उसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मज़े के लिए दिखा रहे हैं आपको। उस मज़े को आनंद लीजिए, वीकेंड के आनंद लीजिए। मार डाला रे, मार डाला, उठा के ले जा ना। मतलब इनको उठाने वाला कौन है भाई? कौन इतनी हिम्मत कर सकता है इनको उठाने की? हाँ, उठा के ले जा यार। ये अरे बाबा रे बाबा, भैया रे भैया, मार ही डालेंगे ये लोग तो। ले भाई, हो गया कल्याण भैया। ऐसे चैलेंज है, बिल्कुल सही बात है, तो चैलेंज है, एकदम खतरनाक वाला चैलेंज है भैया। भाई ऐसे वीडियो ना बनाया करो खतरनाक वाले, इतना खतरनाक चैलेंज, इसको तो कोई नहीं उठा सकता भाई, कोई नहीं उठा सकता। जितने बड़े बड़े वो जो उठाने वाले हैं, बॉडी बिल्डर बनते हैं, सामने उनको कर दो भाई ना, भाई डिसाइड कर लो, सब हार मान लेंगे, धीरे से निकल लेंगे पतली गली से। जो सज्जन इतनी देर से नंबर मांग रहे थे, उनको नंबर देने का समय आ गया है। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं हम ऐसी और वीडियो बनाएं, तो 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेटीएम पर सपोर्ट करने का तरीका है patreon.com/नितिन शुक्ला पर। और यदि भारत के बारे में सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। टेलीग्राम चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा t.me/nshukla इन पर, ये इसकी लिंक है। और गूगल फॉर्म जो कि आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, उसको ध्यान से भर दीजिएगा, उसमें कोई चूक नहीं हो, क्योंकि गूगल फॉर्म अगर आपका रहेगा तो आप हमारे संपर्क में रहेंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम का एक ट्विटर हैंडल बनाया गया और वो ट्विटर हैंडल है NSO365। 365 दिन ये प्रोग्राम चलता था, तो ये रहा नितिन शुक्ला ऑफिशियल NSO365 डेली लाइव शो बाय नितिन शुक्ला। ये आपको दिख जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से अति उत्तम शुभ रात्रि। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर आज हैशटैग ट्रेंड करना था, उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि हैशटैग जो आज ट्रेंड करना था उसको ना तो हम ट्रेंड कर पाए, ना ही मैं आपको बता पाया कि आज ट्रेंड नहीं करेंगे। सूचना नहीं दे पाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से गलती थी, ये मेरे ऑन माई पार्ट इट वॉज अ ग्रेट मिस्टेक। कल हम प्रयास करेंगे हैशटैग ट्रेंड करने का, वही समय वही रहेगा, सुबह 10 बजे का, है ना। तो कल तैयार रहिएगा एकदम 10 बजे, राइट।
कल हम हैशटैग 100% ट्रेंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। कल फिर मिलते हैं बहुत सारी खबरों के साथ और बहुत सारे एनालिसिस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वैक्सीन लगवा लीजिएगा। अगर एक लग चुकी तो दूसरी, और दोनों लग चुकी तो फिर मास्क लगा लेना। मास्क तो पहले भी लगाना है ना। मास्क लगाए रहिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने खुद को भी सुरक्षित रहिए, अपने घर को भी सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।